I think we are expecting a lot of fun. This is the first time I'm hosting with Mika Baji, and he's too funny, and we're having a lot of fun on stage. And I hope the fun we have, everybody in the audience should enjoy that. Yes. Absolutely, and I think better late than never. A lot of people are feeling happy about it. A lot of singers are getting the due, which was long overdue. So I think we feel happy, and I feel happy being a part of it. I'm not a singer, but still they called me to host, and today I think for the first time I'll be singing a little bit Mika Baji on stage. He's a very good singer, believe me, and I'm learning how to host, but he's a great singer. No, I'm learning from him, and you'll get to see the sample on stage today. As host, I think I don't think too much on that. I just be myself, and today Mika Baji is there, and we are both Punjabis, we are both M's, so you know, so M. This is what I learned from Mika Baji. So I think we don't have to think too much. We're just having conversation on stage, and I hope people enjoy the conversation. Yes, I saw the list. Yeah. Well, I think it's a little difficult, but it's a little too early to comment on that, because I think the list has come out. I don't know what's going to happen with that. A lot of people, yeah, absolutely, they are being affected, because I think some words they can be lenient on, but it's their decision, so I think we'll have to abide with that. Mika Baji, come on. ओके, अब मैं गाना गाऊंगा, लेकिन उसके बाद ये सेम गाना मेरी आवाज़ में गाएगा। हाँ, जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचा है मुझे तेरे वार से। जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है, अल्लाह बचा है मुझे तेरे वार से। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक। क्योंकि आज की शाम खूबसूरत लग रही है हमारी के लिए। थैंक यू वेरी मच करण, लेकिन वो एक्चुअल रीजन नहीं है। आज की शाम स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये है इंडिया का सबसे बड़ा और इकलौता म्यूजिक अवार्ड शो। दिस इज द रेड कार्पेट एंड आई एम योर होस्ट केलन मेंडोजा। देखिए, स्टार जीमा हर साल म्यूजिक में एक्सीलेंस पाने वालों को फेलिसिटेट करता है। म्यूजिक क्यों? क्योंकि म्यूजिक एक लौती ऐसी चीज है जिसे कोई बाउंड्री नहीं पता, कोई जेंडर नहीं पता, कोई लैंग्वेज नहीं पता। हमें भूल गए क्या? अरे लाइए लाइए, अब आप भी रुक जाइए। वो तो रुक ही गए, आप भी रुक जाइए, रुक जाइए। कौन है? अरे कैसा है आप? कैसी है आप? अरे लाइए लाइए, दीजिए दीजिए। आपसे मिलकर इतनी खुशी हो रही है ना हमें। लीजिए, और आप भी लीजिए। अरे रे, हमारी तो शादी हो गई। हॉट्स। आई थिंक ही मींस टू से होस्ट। वैसे आप हॉट भी काफी लग रहे हैं। हमें कुछ ऐसा बताइए जो हमें पहले से पता ना हो। वैसे हॉट्स तो काफी आप भी लग रही हैं, और हम तो हॉट्स लगेंगे ही, क्योंकि हम हैं भोजपुर के सुपरस्टार। जी हाँ, ये गाना बजाना तो सब हमारे खून में है। अरे हाँ, अभी कुछ दिनों पहले हमने अपना खून ब्लड टेस्ट के लिए दिया था। रिपोर्ट में गाना लिख के आ गया। क्या बात? इतना खून में घुसा हुआ है, इसीलिए तो लड़कियां हम पर मरती है, और जो बाकी बची है वो तुम्हारा गाना सुनकर मर जाती होंगी। हेलो अंकल, चलो कहाँ पे लग जाते हैं? ये सब छोड़ो, चलो शो शुरू करवाते हैं। थैंक यू। कहने पे आपको हमने आमंत्रित किया है यहाँ पर। सर, मेरी तो खुशनसीबी है कि आपने मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू वेरी मच। श्री गणेश, आज इस संगीतमय संध्या का आप से हो रहा है। थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं स्टार जीमा आया हूँ। आई थिंक यू नो, जीमाज जो है हिंदुस्तान के ग्रैमीज हैं, सो बड़ा मजा आ रहा है कि हम होस्टिंग रेड कार्पेट है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवनिंग। हाँ जी, यस, यू वेरी ब्यूटीफुल कलीग। आस्क मी। आज यहाँ पे आप किस क्षमता में शामिल हो रहे हैं? आज स्टार जीमा की रात है, और इस रात को होस्ट कर रहे हैं हम ऑन द रेड कार्पेट, सो वो कर रहा हूँ, एंड आई एम वेरी डिलाइटेड। मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है, सो लाइक आई सेड, बड़ी एक अच्छी शाम होगी। विल बी अमंग्स म्यूजिशियंस, अमंग्स गुड म्यूजिक। 2014-15 का जो अच्छे गाने थे वो सारे इस कार्पेट पर सुनने को मिलेंगे, तो इसलिए बड़ा खुश हूँ यहाँ पर। आपका कोई पसंदीदा गाना इस साल का जो रहा? मुझे रॉय का गाना बड़ा अच्छा लगता है, सूरज डूबा है, तो आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट सॉन्ग। मैं वो रिपीटेडली सुनता रहता हूँ अगेन एंड अगेन।
सिंगिंग स्किल्स? आई एम अट्रोशियस व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग। मैं आई थिंक मैं इतना अच्छा गाता नहीं, लेकिन मुझे गाने का शौक है, तो मैं फिर भी सब लोगों के बिना किसी की परवाह किए फिर भी गा देता हूँ थोड़ा बहुत। आज एक हो जाए आप शुरुआती नहीं यार, क्यों, मैं कह रहा हूँ इतने सारे म्यूजिशियंस के सामने मुझे क्यों एम्बैरेस कर रहे हो यार? इट्स नॉट अ गुड डे। जस्ट वांट टू हियर इंडियाज गॉट टैलेंट। व्हाट सॉन्ग डू यू वांट? कुछ भी अच्छी सी तो लाइन ही नहीं पता किसी गाने की। कोई गाना बताया कौन सा गाना? रॉय का ही गाने, रॉय का ही गाने। क्या था? सूरज डुबाया यार दो घूंट नशे के मारो। सर एक लाइन आप भी गाता ना साथ में। आप स्टार हैं। मुझे लाइनें नहीं आती इस गाने की, मेरा बड़ा इशू है लिरिक्स का, बट दो लाइनें आती हैं। सूरज डूबा है यारो दो घुट नशे के मारो, गम को भुला दो सारे संसार के। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बीइंग सच अ स्पोर्ट करें एक चीज और पूछी थी, हमारा सालाना बजट आ रहा है देश का, आपके एक युवा के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि महंगाई वाकई बहुत बढ़ रही है, एंड आई थिंक द गवर्नमेंट रियली नीड्स टू टेक इट इन द स्ट्राइड कि जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उन तक अनाज पहुँचे, खाना पहुँचे, क्योंकि आई थिंक एक बेसिक नेसेसिटी होती है ऑफ एवरी हाउस होल्ड कि हर हिंदुस्तानी का पेट भरना चाहिए, जो दो वक्त की रोटी होती है वो मिलनी चाहिए। तो जो भी बजट हो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हो, दैट हिंदुस्तान खाएगा तो हिंदुस्तान बढ़ेगा। सो दैट्स माई इंटेंशन एंड दैट्स व्हाट आई वुड लव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ 2015 एंड दिस ईयर, एंड आई रियली होप दैट इट्स अ गुड बजट। करण, आप नॉर्थ इंडिया से ट्रेन में आते जाते रहे होंगे? हाँ जी। कैसा अनुभव रहा है ट्रेन में? अच्छा, मतलब लाइक सुरक्षा वगैरह सब, खाना वाना सही मिलता है? यानी क्योंकि जी, आप बचपन भी है इसलिए तो उसमें भी आप कह सकते हैं आपके लिए मौका है। मुझे याद है बचपन में जब बम्बई से दिल्ली जाते थे अपने दादके और नानके को मिलने, तो ट्रेन से जाते थे, तो राजधानी हुआ करती थी, बड़ी अच्छी थी। आई यूज्ड टू रियली एंजॉयड, एंड फूड बड़ा अच्छा होता था। मुझे याद है बचपन में उसमें एक मटके में दही मिलती थी रात को। तो आई डोंट नो व्हाट्स द सीन नाउ, आई बिलीव राजधानी थोड़ी बेटर होगी, बट आई जस्ट होप कि इस बजट के आते हुए यू नो अफोर्डेबल हो जाए ट्रेन्स, कि आम आदमी उसमें ट्रैवल कर सके, यू नो इंटर सिटी जा सके, यू कैन मीट योर फैमिलीज, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बम्बई आके काम करते हैं, अलग अलग शहरों में जाके काम करते हैं, तो घर आना उनके लिए आई थिंक अफोर्डेबल होना चाहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वर्ष आपके लिए काफ़ी संघर्षमय रहा, लेकिन आप एक विजेता के रूप में उभरे हैं। इस वर्ष के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, और आगे की जो एक आशा भरा जीवन है उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? जीवन में किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो न जाने क्या क्या गुजरना बाकी है, उससे भी तो लड़ना है। तो शुरुआत है, यूँ समझिए। अब यहाँ हम एक बहुत खूबसूरत अपने गज़ल एल्बम के लिए आए हैं, कुछ दिल ने कहा, और खूबसूरत गज़लें हैं, और मुझे पता है कि जीत के जाएंगे। हमारे एल्बम की प्रोड्यूसर लालित मुंशा हमारे साथ खड़ी हैं, तो ये एल्बम की जीत होगी और हम गज़लों की ट्रॉफी यहाँ से लेके जाएंगे। सर, आप काफ़ी लाइव कंसर्ट्स भी कर रहे हैं इन दिनों? हाँ, बहुत बहुत बहुत। कुछ हमें रूपरेखा बताना चाहेंगे, कहाँ हम आपको और सुन सकते हैं, और आने वाले दिनों में आपका क्या कार्यक्रम है? हमारे कॉन्सर्ट जो है महीने में करीब 12-13 होते हैं, और अलग अलग शहरों में। उसकी आइटनरी कभी कभी फेसबुक पे आ जाती है, लेकिन पूरा हम नहीं बताते। कुछ प्राइवेट प्रोग्राम्स होते हैं जो वो लोग नहीं चाहते कि किसी को बताया जाए, लेकिन ज़्यादातर प्रोग्राम हम बता देते हैं, और वो फेसबुक में मिल जाते हैं। सर, इस साल की बीते साल के फिल्मी म्यूजिक के बारे में आपका कुछ विचार? फिल्म म्यूज़िक अब बहुत अच्छी आने लगी है, क्योंकि उसमें खूबसूरती ये है कि जो फिल्म के सॉन्ग्स हैं वो फिल्म को चलाते हैं, मतलब फिल्म को सक्सेसफुल करने में बहुत बड़ी मदद करते हैं। जैसे मुन्नी बदनाम हुई, उसने दबंग को चला दिया। शीला की जवानी, उसने हेल्प किया फिल्म को। तो आज इस तरह के गाने जो हैं वो फिल्म को मदद करते हैं, और मैं समझता हूँ कि जैसी फिल्म हो उस टाइप के गाने जरूर बनने चाहिए, क्योंकि वो फिल्म को सक्सेसफुल होने में मदद करते हैं। सर, लिरिक्स वगैरह पे कुछ आपत्ति होती है कई बार आपको? लिरिक्स में बहुत आपत्ति होती है, क्योंकि अब पता नहीं क्यों जो हमारे अच्छे शायर हैं उनके गाने लेना लोगों ने कम कर दिया है। मैं समझता हूँ कि कितना अच्छा हो यदि ज़्यादातर फिल्मों में गुलजार साहब लिखें, जावेद साहब लिखें, रसूल लिखें, तो हम समझते हैं कि एक क्वालिटी जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। हमारे देश का जो केंद्रीय जो प्रावधान आता है आम नागरिकों के लिए, जिसे बजट कहा जाता है, आपके विचारों में क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या प्रोविजंस होने चाहिए कॉमन मैन के लिए या आपकी इंडस्ट्री के लिए?
हमारी इंडस्ट्री के लिए तो इस तरह का कोई प्रावधान नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ म्यूज़िक जो है वो हर एक अलग अलग बजट में कंपोज होता है, रिकॉर्ड होता है। इसी तरह फिल्में भी होती हैं, और जब फिल्म महंगी होती है तो उसकी टिकट भी महंगी हो जाती है। कहीं कहीं जब टैक्स फ्री हो जाता है तो वही फिल्म सस्ते में देख सकते हैं। जैसे पीके फिल्म आई, शुरू में टिकट बहुत महंगी थी, और जब कुछ स्टेट्स में टैक्स फ्री किया गया वो सस्ती हो गई। तो ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन क्वालिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। मैं कह रहा हूँ केंद्रीय बजट आता है, जो सरकार बजट बनाती है हर साल, रेल बजट आता है, ये सब होता है, टैक्स वाली जो बात होती है, तो उसमें आप बिल्कुल सही बात पूछ रहे हैं। टैक्स जो है वो फिल्म्स में बहुत कम करना चाहिए, और मुश्किल ये हो गई है करीब आधा पैसा जो है चला जाता है इन सब टैक्सेस में। टैक्स नहीं होना चाहिए। टैक्स नहीं होगा तो फिल्म की लागत कम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, फिल्मों को मुनाफा ज़्यादा होगा, इंडस्ट्री और आगे बढ़ेगी। इसलिए अब जो नया बजट आने वाला है, मुझे उम्मीद है कि कुछ राहत इंडस्ट्री को मिलेगी। नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली जैसे काफ़ी उम्मीदें लग रही हैं आपकी आंखों में? जी हाँ, मुझे बहुत उम्मीद है। मैं कल सुबह ही जेटली साहब से मिला था, और उनकी बातों से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो इंडस्ट्री को बहुत चाहते हैं और बहुत शौकीन है म्यूज़िक के, हमारे बहुत कार्यक्रमों में आते हैं। कल हम मोदी जी से भी मिले थे दिल्ली में। तो अब जो लोग आए हैं वो कला प्रेमी हैं, और मुझे उम्मीद है कि कलाकारों के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी राहत होगी। सर, आपके स्वर में कुछ आशावादी स्वर सुना सकते हैं आप हमारे दर्शकों के लिए? आपकी आज ज़रूर, यही लाइन सुन लीजिए। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तुम धरती आकाश हमारे रामा, तुम आशा विश्वास हमारे। थैंक यू वेरी मच। आप भी नॉमिनेटेड हैं? जी नहीं, मैं देखने आई हूँ। वेरी स्पोर्टिंग, वेरी स्पोर्टिंग। थैंक यू। किस गाने को आपने चाहा इस साल बहुत ज़्यादा? और जितने भी गाने नॉमिनेटेड हैं उनके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आए थे, बट जो नॉमिनेटेड है उनमें से भी मुझे पसंद है। बट मैं आज एक्चुअली परफॉर्मेंस देखने आई हूँ और मिका की एंकरिंग देखने आई हूँ मेनली। फिर भी कोई फेवरेट गाना पिछले साल का आपका? तूने मारी एंट्री, आई जस्ट लव दैट सॉन्ग। इवन सैटरडे आई जस्ट लव दैट। ये दोनों गाने उनका इन दिनों देखें क्लासिकल जो सॉन्ग्स हैं उनका भी वापस से रूप बदल के लाया जा रहा है। जी। आप सहमत हैं इस चीज़ से? आई थिंक अच्छा तरीका है नई जनरेशन के साथ कनेक्ट होने का, क्योंकि फ्यूजन करने से हमारा पुराना क्लासिकल म्यूज़िक भी ज़िंदा हो जाता है, और नए लोगों को पता भी चलता है कि कुछ घराने हैं गानों के, या क्लासिकल राग हैं जो, या क्लासिकल गाने हैं जो संगीतबद्ध हैं रागों पर, वो सब उन तक पहुंच रहे हैं। अदरवाइज़ न्यू जनरेशन जो है वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड नहीं रहती, ज़्यादातर रॉक के पीछे या फॉरेन म्यूज़िक के पीछे ज़्यादा जा रही है। तो हाँ, तो वो बहुत इसमें हमें सपोर्ट करते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो ब्लेंड करके दे ऑल्सो लिसन टू इट, सो इट्स अ गुड वे। आने वाले साल में आपके क्या सुन पाएंगे हम आपको, कहाँ सुन पाएंगे? आप हमें ऑफकोर्स बड़े पर्दे पर ही सुन पाएंगे, कैसेटों में, सीरीज़ में आप सुन पाएंगे। वेलकम बैक में हमने गाया है, बब्बू की जवानी में हमने गाया है, और एक दो फिल्में हैं जिनके नाम आई डोंट नो, बट फॉर मीत ब्रदर्स आई हैव sang, फॉर अनु मलिक सर आई हैव sang, वाजिद सर के लिए, साजिद वाजिद के लिए हमने गाया है। सो देयर आर लाइंड ऑफ सॉन्ग्स। के साथ आपने जो बताना चाहिए जैसे जो पूरा केंद्रीय जो आम लोगों के लिए पूरी दुनिया के बजट आता है सालाना, हाँ, उससे कोई आपकी आशा है आपकी इंडस्ट्री के लिए, या इवन फॉर द कॉमन मैन, कुछ आशा है आपको? बजट के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आम आदमी खुश रहना चाहिए, आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी खुश रहना चाहिए, और हम आर्टिस्ट सिर्फ इतना कह सकते हैं कि सारी जो जनता है, आम लोग हैं, उनको एंटरटेन करें और बहुत सारा एंटरटेन करें। कुछ आपको लगता है कुछ रियायतें, कुछ प्रोविजंस होने चाहिए फॉर फेमिलियन, फॉर एजुकेशन, फॉर टैक्सेस, कुछ ऐसा? ऐसा होना चाहिए, बट जो लोग इसको सोचते हैं आई थिंक वो बेहतर जवाब इसका दे पाएंगे। बट ऑफ कोर्स हर इंसान के दिल में चाह होती है कि जो लोअर तबका है वो ऊपर आए और उनको बराबर के हक मिलें, वुमेंस को भी और जितने गरीब हैं उनको भी, दोनों। थैंक यू सो मच। हम कुछ मेलोडियस वॉइस में कुछ गा के जाइए ना, मतलब बनना तो बनता है। ये आप सबसे ज़्यादा दुविधा में मुझे डाल देते हैं। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली जी माँ चली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहली बात तो जीमा अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है कि जिसको हम कह सकते हैं कि एक
ग्रैमी जैसा एक अवार्ड हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए है, क्योंकि जिसमें सिर्फ म्यूज़िक की बात होती है, म्यूज़िक ही म्यूज़िक होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत खूबसूरत शाम होने वाली है। बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हैं और बहुत सारे अवार्ड्स हैं। तो लेट्स सी कि क्या होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत खुशी होगी। किस कैपेसिटी में यहाँ शामिल हो रहे हैं? मतलब मेरे 2 नॉमिनेशन हैं। एक है दावत इश्क बेस्ट डुएट सॉन्ग ऑफ द ईयर, एंड एक है कुछ दिल ने कहा, एक प्राइवेट एल्बम, एक गज़ल का एक एल्बम है। उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, वेरियस आर्टिस्ट हैं, उसमें मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ। और ये 2 अवार्ड के लिए नॉमिनेशन है। लेट्स सी कि क्या होता है। जावेद, आप कई शोज में मेंटर भी करते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आजकल क्लासिकल जो सॉन्ग्स थे पहले के, उनको उत्पादन करके एक नए रूप में ढाल के लोगों को लाए जाने की कवायद चल रही है। कितने सहमत हैं आप इस चीज़? एक्चुअली बहुत अच्छी है। अगर ना ऐसा दौर आए, ऐसी एक रेवोल्यूशन अगर आए कि क्लासिकल सॉन्ग्स को दोबारा से बहुत अच्छे ढंग से उनको ना प्रेजेंट करें, तो मेरे ख्याल से ना एक म्यूज़िक का एक बहुत खूबसूरत दौर पैदा होगा। आई थिंक बहुत अच्छा माहौल है अभी म्यूज़िक का भी, वैसे भी अभी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और काफ़ी अच्छा है म्यूज़िक का माहौल। लेकिन अगर थोड़ा सा क्लासिकली म्यूज़िक आएगा तो और मज़ा आएगा। ऑडियंस का जो टेस्ट है, जो कहीं ना कहीं एक बंद चुका है, उससे वो थोड़ा सा और डेवलप होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। बात है उसको नए रूप में क्लासिकल सॉन्ग्स को ही थोड़ा चेंज करके उसमें मैं कुछ अलग डाल के देखिए ना, पुराना जो अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर ध्रुपद धमार आज बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं है वो ज़्यादा सुनने की, जो यंगस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा ना उनको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चाहिए, उनके पास पेशेंस नहीं है। तो उसमें अगर कहीं ना कहीं क्लासिकल म्यूज़िक में कहीं ना कहीं एक प्रेजेंटेशन या साउंड्स ऐड करके किसी ना किसी ज़रिए से ऑडियंस को सुनाया जाता है तो ये अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी कवायद हो रही है, ऐसी पहल हो रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। जावेद के साथ ही देश का बजट आने वाला है, कुछ आपकी कुछ आशाएं आपकी इंडस्ट्री के लिए या एक आम आदमी के लिए आप क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या विजन होने चाहिए? मैं समझता हूँ कि बजट आने वाला है तो हर इंसान इक्वल है। हर इंसान को उसका फ़ायदा होना चाहिए, हर इंसान को उससे मदद मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आम लोग कई बार कहते हैं कि कोई भी सरकार आए या कोई भी मिनिस्टर आए, उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर फ़ायदा उनको होना चाहिए। और उनकी जो आशाएं हमारी आशाओं के साथ में उनके साथ, और अगर बजट अच्छा आएगा तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस बढ़ेगा, बहुत अच्छे फिल्में बनेंगी, बहुत अच्छा म्यूज़िक होगा, तो सारी चीज़ें अच्छी होगी। तो मैं बहुत अच्छी उम्मीद करता हूँ बजट से। वित्त मंत्री अरुण जेटली जी से आप जावेद साहब को बहुत आशाएं लग रही हैं? बिल्कुल, हम सभी को आशाएं, आपको भी हैं। जावेद जी, इस आशाओं के ऊपर सुर दे देंगे आप? जी, आशाओं को दे देंगे? अरे चाँद चाहूँ ना चकोरा ना फलक का टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, नूर चाहूँ ना महूरी ना परिसा टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, संग संग चल दे संग संग चखले मीठा मीठा हर सुख हर दुखड़ा, उसे ख्वाबों से जगाऊं, उसे बाहों में सुलाऊं, सर आंखों पे बिठाऊं, उसे हाथों से खिलाऊं, ताओ भर दिल दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है मुश्क है। दिलचस्प एल्बम है, आप सुनिए, उसका नाम म्यूज़िक महफिल्स है और यहाँ शॉर्टलिस्ट होके आया है, तो देखते हैं क्या सूरत हाल होता है। जो भी जीमा में मतलब नॉमिनेट होना एक बड़ा सम्मान है अपने आप में, आता है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि जीमा अवार्ड्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के लिए ये सबसे बड़ा दर्जा है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म है, ये सबसे बड़ी बात है। अहम बात ये है, नॉमिनेशंस हो, अवार्ड्स हो या जीते ना जीते तो ये दूर की बात है, ये तो खैर बात की बात है, लेकिन हर एक किसी भी गुलकार फनकार को एक प्लेटफॉर्म मिले, दर्जा मिले, एक अपना म्यूज़िक पेश करने का, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ इसमें इनकी ये बहुत काबिल तारीफ़ है, विज़क्राफ्ट और जीमा।
और इनकी सराहना करनी चाहिए और भरपूर सपोर्ट करना चाहिए, कॉर्पोरेट्स को भी, आर्टिस्ट को भी, पूरी म्यूज़िक फ्रेटर्निटी को। जी हाँ, And we have great singer Manish Paul. ये होस्ट हो गए और आज मैं सिंगर हो गया, तो चेंज हो गया थोड़ा आज। पर आज आप लोग दोनों ही होस्ट कर रहे हैं, आपने देखा सेल्फी वगैरह आपने। बिल्कुल, आज पहली बार हम दोनों एक दूसरे के गुरु बने हैं। आज मेरा गुरु बनने जा रहा है वन एंड ओनली मनीष पॉल। इससे मैं होस्टिंग सीखूंगा और मैं इसको सिंगिंग सिखाऊंगा। बिल्कुल, ये मैंने आज सोचा, इनसे मैं सिंगिंग सीख के जाऊंगा और इकट्ठे होस्टिंग करें, खूब मजा आने वाला है। बिल्कुल मजा। प्लान किया है, तो बता सकते हैं आप हमें? यार बड़ा कुछ प्लान है, काफी सारी बातें हैं जो मीका बाजी और मैं कर रहे हैं, दोनों पंजाबी हैं, तो आई थिंक दोनों MM हैं। हाँ, दोनों MM है, पंजाबी हैं और एक अच्छा कनेक्शन है। और एक बात बता दूं, पाजी का बहुत कमाल सेंस ऑफ ह्यूमर है, सो आई थिंक वो चीज़ें हम बड़ी इंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगा कि कभी भी जहाँ भी मैं फंसूंगा, मैंने पहले बोला कि भाई मैं तुझे बोलूँगा भाई रोस्ट तो नहीं कर देंगे ना किसी को? क्या रोस्ट तो नहीं कर देंगे? रोज तो हमें देख के हो ही जाएंगे भाई। देखो हम मजा कर हम वो हैं जिनको मजाक करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम खड़े होते तो लोगों को लगता है हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मनीष होली आ रही है, क्या प्लान है आपका? यार होली के पूरे प्लान है। होली पे आई थिंक सारे दोस्त इकट्ठे होंगे, खूब हंगामा होगा, लेकिन वो पक्के रंग वाली होली मैं नहीं खेलता, नॉर्मल गुलाल वाली होली। और एक दिन होता है जब छुट्टी होती है, शूटिंग नहीं होती, और दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इकट्ठे रहेंगे। बिल्कुल, जो हमारे जितने भी फैंस हमें देख रहे हैं, हम सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली पे एक ही गाना बजता है और एक ही एंथम सॉन्ग है जो हमारे फेवरेट मिस्टर बच्चन साहब का है। एब्सोल्युटली। और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। कैसा था गुरुजी? अरे छा गया कैसे? आजकल तो ना क्लासिकल सॉन्ग्स को एक अलग रूप में मतलब वापस प्रेजेंट किया जा रहा है। बिल्कुल। उसके बारे में आपको कुछ कहना है? आप सहमत? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि हमारा क्लासिकल जो हमारा बेस है इंडिया का, जिसकी वजह से हम सारे सिंगर्स गा रहे हैं और हमारी एक अलग पहचान है पूरे वर्ल्ड में, उसको डेफिनेटली एक अच्छी रिकग्निशन मिलनी चाहिए, जो कि आज मिल रही है। एंड जो भी क्लासिकल सिंगर है, जो भी क्लासिकल सीखता है, वही आगे जाके एक सस्टेन कर सकता है। बट आपको लगता है कि जो पुराने जो सॉन्ग्स में जो एक जान होती है, जो अलग सा चार्म होता है, वो आजकल जो हम रीमेक बना रहे हैं उन गानों का, उसका कारण ये चार्म इसलिए जा रहा है बिकॉज बहुत सारे सिंगर्स हो गए हैं, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हो गए हैं। एब्सोल्युटली। पहले कुछ कम लोग टैलेंटेड होते हैं, आजकल जितने भी बच्चे आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे जितने भी सिंगर्स आ रहे हैं सारे टैलेंटेड हैं, जितने कंपोजर सारे टैलेंटेड हैं। इस वजह से म्यूजिक बढ़ गया है। बिहार वालों को अपना बिहारी म्यूजिक मिलता है, राजस्थान वालों को अपना राजस्थानी म्यूजिक मिलता है, पंजाबी को पंजाबी म्यूजिक मिलता है। पहले एक ही चैनल था और एक ही, कितना अच्छा होस्ट हो गया यार, मतलब मैं देख रहा हूँ पाजी। लेकिन आजकल क्या है कि इतनी आपको वैरायटी हो गई है, वेरिएशन हो गई है कि आप अपना चैनल लगाओ, अपने गाने सुनो। और आई थिंक आजकल का म्यूज़िक बहुत टफ म्यूज़िक है, और जहाँ पे आपको एक से एक कंपटीटर मिलता है, कंपटीशन के लिए मिलता है अच्छा गाने वाला, उसके बावजूद सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। पहले सिर्फ 5 सिंगर्स थे, 5 म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, आज तो 8 से उत्ते बैठा है बंदा। मनीष भी सिंगर बन गया। मैं तो मतलब यार मैं गुरुजी से सीख रहा हूँ और मैं सोचा आज की शो के बाद मैं जरूर इनसे गाना सीख के जाऊँ। मनीष, एक और प्लीज आगे देखो जी। सालाना जो देश का जो बजट आता है ना, एक भारतीय के अनुसार और एक इंडस्ट्री के एक अभिन्न अंग होने के हिसाब से क्या आशाएं हैं आपकी इस आने वाले? कि मेरी तो फिलहाल यही आशा है कि जो अगर बजट की बात हो रही है, मेरा यहाँ का बजट ठीक कर दें ये लोग, बाकी बजट तो बाद में देखूंगा, पहले ये वाला बजट। इतना कम में आज हम होस्टिंग कर रहे हैं, मैं मतलब मुझे उतने ही पैसे मिल रहे हैं, मुझे लगता है मनीष को मेरे से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। नहीं पाजी, मैं तो दे के आया। बोल रहा पहले सीखो मनीष से होस्टिंग करनी। आज मैंने क्या मीका बाजी को होस्ट है तो मैंने पैसे दिए आगे से कि मैं प्लीज होस्ट करना। सर 30 तारीख की है, 3 दिन बचे, फिर आप नहीं मिल पाएंगे, थोड़े विचार आप? क्यों, मैं बजट के साथ कहीं मैंने चले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ विचार अपने? यार विचार यही है, बजट ऐसा ही होना चाहिए जो सबकी मदद हो, जिसमें सबके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, किसी एक सेक्टर के लिए नहीं होना चाहिए। आई थिंक बजट ऐसा ही हो जिसमें इनका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो, सबका फायदा हो, पूरे हिंदुस्तान का फायदा। थैंक यू। मेरे नए लाल बालों के पीछे नए बाल, जुल्फे नहीं, मैंने बोला बाल बोलते जुल्फे। हाँ ठीक है, चलो। चाहे अवार्ड मिले या ना मिले, हमको म्यूजिक बनाने में बहुत मजा आता है एंड मैं लगी रहूँगी। अभी आप देखना, मैं अभी म्यूजिक डायरेक्शन का काम शुरू किया है, सो सिंग इज प्लेइंग, काफ़ी मूवीज आ रही हैं, सो हम कि मेरे को आशीर्वाद दे दो सब लोग, ये इससे बड़ा हिट होने का है। आई एग्री विद इट बिकॉज म्यूजिक इज म्यूजिक। आप किसी चीज़ को भी किसी साथ मिक्स कर सकते हो और ओरिजिनलिटी आजकल कुछ नहीं है, फ्यूजन सब कुछ है। लेकिन कई क्लासिकल सिंगर्स अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं कि वो सोचते हैं कि हाँ, मैं नहीं, हम जैसे लोग हमको म्यूजिक नहीं आता,
तो क्लासिकल सिंगर्स अपने आप को बहुत एक रूल में रखते हैं। उनको मैं यही बोलूँगी कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, एक्सपेरिमेंट, मतलब मैं रैप करती हूँ पर मैं और म्यूज़िक भी करती हूँ। आप क्लासिकल सिंगर हो, आप और भी कुछ कर सकते हो, और म्यूज़िक इज़ म्यूज़िक, गुड म्यूज़िक होता है, चाहे जो मर्जी बनाए। प्योरिस्ट जो होते हैं उनको हमेशा आपत्ति रहती है कि जो पहले का है उसको किसी तरह से छेड़छाड़ ना की जाए। हाँ, फिर वो नहीं, कई गाने ऐसे होते हैं उनको नहीं छेड़ना चाहिए। जो ओरिजिनल बना था वो बहुत सेक्सी था, उसको छूने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है कि नया वर्जन भी अच्छा निकलता है। अब ये जो प्योरिस्ट है, देखो, या तो आप संत बन के घर पे बैठो अपना ये करो, या आप चाहते हो कि दुनिया सुने। एवरीथिंग इज चेंजिंग, यू नो, यूथ इज चेंजिंग। सो अगर आप चाहते हो आपका म्यूजिक कोई सुने, उसमें आपको थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा। फ्यू थिंग्स आई कांट लिव विद दैट। माई फोन, बिकॉज मम्मी के साथ बात कौन करेगा। मम्मी मेरे को बॉयफ्रेंड से ज़्यादा फ़ोन करती है, मतलब मम्मी मेरी बॉयफ्रेंड है। जितना मम्मी फ़ोन करती है ना, कोई फ़ोन नहीं करता होगा। सॉरी मम्मी, तो बहुत फ़ोन करती है। सुनो, कोई फ़ायदा नहीं है मेरे को कुछ पूछने का, क्योंकि मेरे बोलने से कुछ नहीं चेंज होने वाला। हाँ देख, बाल मैंने खुद कलर कराए थे, मोदी साहब ने नहीं कराए थे, ठीक है। उसने बोला हार्डकोर अपने बाल लाल कर ले। हम सब कुछ जो मर्जी बोले, हम सब इसी देश में इकट्ठे रहते हैं, तो मैं अकेली नहीं हूँ। ओके, हम सबका बनता है कि हम सब चेंज लाए। अब फाइनली मैं डस्टबिन देखा लिंक रोड पे, इतने डस्टबिन लाइफ में नहीं देखे होंगे। मेरे को बहुत मजा आ रहा है, मतलब सफाई शुरू हो गई है, हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। माई वर्ड्स आर दिस टू ऑल द इंडियंस, आई लव यू, आई लव बीइंग इंडियन। मेरी बेइज्जती मत कराओ प्लीज, कचरा बिन में डालो प्लीज, बेइज्जती मत करो, गोरे भी देखते हैं। वो मैं टीवी पे बोलूँगी, अच्छा नहीं लगेगा। एक लड़कियां जब आती है ना, वो पागल हो जाती है, तो वो कहती है मैडम आपके गाने पे हमने इतनी शराब पी थी, अपना डांस किया था, मैं बार पे चढ़ गई थी। वाओ, इफ दैट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। Can you sing a line for us? We can't leave you without hearing you out. मेरा पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट कैसे है, सब लोग एक साथ। गणपति बप्पा मोरिया, let me hear you say बप्पा मोरिया, आया देखो आया बप्पा मोरिया। Hi. How has life changed after Shukla? Wow, that's a good question. It's changed for the better. At least now I can know what to do and what not to do. Moreover, what not to do. I'm sure you've attended a lot of award ceremonies with your family, father. Yes. How does it feel now? What are the different attending awards now that you're an actor? No, I feel it's the same actually. So yeah. Okay. I don't know, it depends. I don't think I should be answering this because I don't know. See, I think it would be better if you ask them because definitely it's them who's writing the scripts. So it's better if you ask them because yeah, I'm not the right person you should be asking. So. Gary Nenika. It's Jima. There's going to be lots of music and lots of great performances. Are they getting their due? I think there's always more because you know, movies are made by so many people, and the success of movies is determined by many people and many factors. And I think everybody doesn't get their due when we talk about the success of a film. So I think there's always more, and especially musicians and singers, and they really deserve a lot more. They really make a huge difference, especially in our country that's obsessed with music and dance. There's a new cast list
मुझे लगा कि well, if they could stop people from being aggressive and people from behaving badly, that would make a difference. But I don't think that stopping a film is supposed to be a story. And in a story, how can you stop people from telling a story the way that they need to? So if a character is abusive, they need to be abusive in the story. So it's just, I don't even want to comment on it because it's just so ridiculous. And also, I think people who watch films, they should have the education and the understanding to figure that this is a film and this is reality, and not to mimic a film in reality. I mean, I think everything has to do with education and just the way that people are being brought up in this country and the kind of education that is imparted, especially to the women. But that, even the last censor board, from whatever I know, they were trying to create a certification policy, which I think is a very mature way of looking at films, because films need to be certified. They cannot be censored, because that's a really almost juvenile thing to do. And if we are an industry, we are such a big industry, and we are an industry that is loved by people all over the world, how can we censor films? It's important to certify films and be at par with the industries all over the world, not to censor a film. It's really like, I don't even understand it. And the things that should be censored are not censored. And then like all this is done. I don't know, like one can go on and on and on. Absolutely, but I feel the industry that way. I'm pretty new in the industry, but I know one thing, and I've seen it growing up as well, that the industry really does come together when it matters. And I think people do have that spirit of sticking together and really fighting for what they believe in within the industry. Maybe I'm idealistic, but I really do believe that about the industry. My entire look is designed and styled by Rajat K. Tangri, designer. Yeah, I've had chignon with the fringes. This is something which I've tried for the first time, and I hope it looks nice. And probably we are looking for the first time on Indian red carpet. Oh yeah, it's very international. Do you like consciously decide, like see Hollywood red carpets, like what I'm supposed to wear or how I'm supposed to style? Yeah, like sometimes. Can you just tell us about the evening tonight? Yeah, as we all know, it's GIMA, Global Indian Music Academy Awards, and I think it's a great platform and definitive platform in which they honor the talent of Indian music. I'm really looking forward to the award ceremony. Like, which capacity will you be presenting an award? Yes, I'll be presenting an award. That I'm not really, of course, it is on Indian music, but I'm really very unsure about what it is. Favorite Gana? Of course, Mera song, and unfortunately Yo-Yo Honey Singh is not here, but yeah. इन्हें हम देखते हैं क्लासिकल जो गाने थे पहले के उनको रंग बदल के नए रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं. Do you agree with this? I think
वेल आई डोंट अग्री विद दिस, बट जिसको जो करना है वो कर रहे हैं, और अगर वो अच्छा बन जाता है, हिट हो जाता है, so there's no problem with it. Urvashi, how much time did you take to get ready? Because you have a very unique kind of a hairstyle today that we look Yeah, it is, yeah. So, how much time did you take? Generally it's 45 minutes, but today the hairdo, as you can see, it's a little bit more complicated, so it took a little bit more time. And from whom is this look inspired, or how did this look just strike on up to you? As I already told, this outfit is by Rajat K. Tangri, and this is very, you can say, Audrey Hepburn. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Music debut as a composer. Vijay Prakash Sharma. I'm here from Delhi. आप कंपोजिशन बता सकते हैं आप हमारे? Yeah, composition is this is my first composition. The song is तेरी याद, और वो गाना लिखा भी मैंने ही था. मैं आपको 4 लाइन उसके गा के भी सुना देता हूँ आप सभी के लिए. जब मिलोगे हमें भूल जाना नहीं, मेरी जान तुम मुझे आज़माना नहीं, तेरी याद, तेरी थैंक यू. हाँ जी बिल्कुल इच्छा है. मेरे मॉम डैड मेरे साथ हैं. जी बिल्कुल. वैसे तो ये नॉमिनेशंस ही एक जीत है, बिकॉज ये बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट है. बीइंग एन आर्टिस्ट, आज से 4 साल पहले अगर हम टेलीविज़न पे ये सारे शोज़ देखते हैं तो एक सपना लगता है यहाँ की स्टेज पे आना, और अपना पहला गाना रिलीज़ करने के बाद द फर्स्ट सॉन्ग गॉट द नॉमिनेशन. दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, सो दैट्स माय विन. थैंक यू सो मच. एल्बम नॉन फिल्म म्यूजिक में मेरा एल्बम नॉमिनेट हुआ है. एल्बम का नाम है मुंबई ब्लूज़ और मेरे बैंड का नाम है मिहिर जोशी बैंड. क्या इंस्पिरेशन थी? इंस्पिरेशन काफ़ी सिंपल थी. आई वांटेड टू राइट सॉन्ग्स जो आम आदमी सुन के उसके साथ रिलेट कर सके. तो देयर इज अ सॉन्ग अबाउट ट्रैफिक जैम्स, एक पॉटहोल्स के बारे में सॉन्ग है. एक गाना है जो सबसे इम्पोर्टेंट सॉन्ग है मेरे एल्बम का, उसका नाम है सॉरी, जो अभी रिसेंटली एक रैंडम कंट्रोवर्सी में था बिकॉज इट हैड द वर्ड बॉम्बे रिमूव्ड बाय द सेंसर बोर्ड. मगर गाना बॉम्बे के बारे में नहीं है, गाना है आजकल के जो सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में है इंडिया में, विच इज़ ऑल द क्राइम्स एंड इनजस्टिसेस दैट आर हैपनिंग अगेंस्ट वुमेन. तो उसके बारे में गाना था. एक पिता अपने बेटी को बता रहे कि आई एम सॉरी दैट आई हैव गिवन यू दिस वर्ल्ड, एंड दैट्स वन ऑफ द सॉन्ग्स ऑन द एल्बम. And the album is basically blues and rock and roll songs and stories that people can relate with. In fact, there is one song about Sachin Tendulkar as well. एक सचिन तेंदुलकर के बारे में भी एक गाना है उसमें. ये जो आपके छोटी सी बात कही आपने, उसकी फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हिल गई है. हाँ. अब आप जो जजमेंट आया है कि वो होल्ड किया जाएगा, जो सेंसर बोर्ड का जो डायरेक्टिव आया है, उससे आप सही समझ रहे हैं आप? बिल्कुल. एक्चुअली जब हमने गाना भेजा भी था, जब हमने ये गाना सेंसर बोर्ड को भेजा था सेंसर सर्टिफिकेशन के लिए, तब भी जब हमें ये रिप्लाई मिला था कि यू नो अनलेस यू रिमूव द वर्ड बॉम्बे आपके गाने को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तभी हमें बहुत सरप्राइजिंग लगा था. अगर अब वो डिसीजन चेंज होगा, अगर वो रिवर्स करेंगे तो बहुत अच्छी बात है. एंड आई विल गेट द सॉन्ग बैक इट द वे इट इज. एक्चुअली 5.5 मिनट के गाने में बॉम्बे शब्द 1 सेकंड के लिए आता है. आई कांट बिलीव द थॉट दैट हैड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सॉन्ग. सो होपफुली अभी ये जो नया डिसीजन आया है उसके अकॉर्डिंगली अगर रिवर्स किया जाए ये डिसीजन, तो मैं बहुत खुश होऊंगा उससे. कुछ राय देना चाहिए अपनी, मतलब जो सालाना बजट आता है, एनी एक्सपेक्टेशंस के प्रोविजंस इंडस्ट्री के लिए फॉर द कॉमन मैन? नहीं सर, हम इतने बड़े नहीं, अभी ये बजट पे हम लोग जाके बात कर रहे हैं. See, मनमीत सिंह हरमीत यू कैन I think it's मैं अपने गानों की बजट यही करते बात, मैं इसलिए वो करता नहीं. नहीं, हम लोग के जैसे जिस तरीके से टैक्सेस हैव गॉन अप, लाइक सर्विस टैक्स हम 12.5% देते हैं, तो हमें लगता नहीं कि हमें जितना हम दे रहे हैं उसका हमें वसूली हो रही है. हम ट्यून बना रहे हैं, हम एक क्रिएटिव काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें 12.5% सर्विस टैक्स देना पड़ता है, विच इज़ फाइन एज लॉन्ग एज यू गेट. आप ना तो ठीक से रोड बन पाती हैं, प्रॉब्लम्स हर लेवल पे हैं. सो हमें अपना वो दिखता नहीं है कि वो पैसा हमारा जाता है तो वो जाता कहाँ पे है. सो आई थिंक बजट में दिस टैक्सेस जस्ट बिकॉज वो हमारी इकॉनमी को मीट करने के लिए उसको अगर आप टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं, सो प्रिविलेजेस तो बढ़ नहीं रही. सो इट पिंचेस अस, यू नो. सो हर बार जैसे हम हर बार जब भी बजट आता है तो वो
लो क्लास के लिए और गरीब एक इकोनॉमी मिडिल क्लास के लिए हमेशा सोचा जाता है, बट इट्स नॉट ट्रू कि वी आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड, इवन वी आर अफेक्टेड। सो समथिंग शुड बी देयर वेयर वी आल्सो फील कि एटलीस्ट हमारी इंडस्ट्री जो एंटरटेनमेंट की, जिससे हम सब दुनिया के सब लोगों के दुख भगाते हैं, गम भगाते हैं, उसको कोई सब्सिडी दें, सब्सिडी हमको मौका दें कि हम लोग वी शुड ऑल्सो नॉट वरी टू मच कि कल काम नहीं होगा तो हम लोग क्या आगे जाके क्या करेंगे। स्पेशली लाइव इवेंट्स पे, लाइव स्टेज शोज जो होते हैं, जो कि एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, आदमी जरूर चाहता है कि उसको स्ट्रेस बस्टर करने के लिए दुख में भी जाके लाइव शोज देखे। सिंगर्स, इतने अच्छे सिंगर्स हमारे देश में एक से एक, तो लेकिन क्योंकि इतना हैवी टैक्स है हमारे लाइव शोज पे, तो इतने ज़्यादा हो नहीं पाते। अब्रॉड में जैसे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो हमारा बजट में यही है कि एटलीस्ट हम जिस चीज़ की नॉलेज है हम उसी के बारे में बात कर सकते हैं कि उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स थोड़ा कम किया जाए। चलिए गुजारिश है और आप लोगों में जो पावर है वो आप लोगों के थ्रू ही उनके कान तक ये बात जा सकती है। और हमने गाने पे इस टैक्स लगा दें पे गाना बना देंगे एक दिन। आप टैक्स लगा दूंगी, टैक्स लगा दूंगी। हाँ जी, लड़की बोलेगी कि मैं टैक्स लगा दूंगी। अगर आप कुछ भी करना चाहोगे तो घर पे तुम्हारे टैक्स भिजवा दूंगी। अगर हमारी बात नहीं माने तो टैक्स लगा दूंगी। जो खर्चा हुआ न कम तो मैं तो टैक्स भिजवा दूंगी, तुम पे टैक्स लगा दूंगी। प्लीज बाकी जगह लगाइए, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से टैक्स थोड़ा डालिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज की शाम बहुत एक्साइटिंग है, बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। हमें नॉमिनेशन मिला है फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, द बेस्ट एल्बम ऑफ हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। सो वी आल्सो एक्साइटेड फॉर दैट। बेसिकली हैव 3 नॉमिनेशंस टुनाइट। या सो तीनों में से कुछ एक तो कहीं ना कहीं तो पत्ता फिट होगा ही, ऐसा लगता है। एंड मुझे इस बात की और ज़्यादा खुशी है कि हमारे गाने के लिए आलिया भट्ट, शी इज़ नॉमिनेटेड एज अ बेस्ट प्लेबैक सिंगर। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैं एक चीज़ और आपसे पूछ रहा था कि हमारी जो सहयोगी थी वो भी पूछना चाह रही थी, क्लासिकल जो गाने होते हैं पहले कुछ समय पहले की, उनको आजकल सजा संवार कर श्रृंगार करके आजकल नए रूप में लाया जा रहा है। सहमत हैं आप इस नई प्रयास से? बेसिकली जो वक्त का तकाजा होता है, मुझे लगता है कि जो वक्त की डिमांड होती है उसी के साथ म्यूज़िक बदलता रहा है। पहले वक्त में कुछ अलग था, आज कुछ अलग है। तो मुझे लगता है कि जो भी कुछ हो और अगर अच्छे के लिए हो रहा है, इफ द म्यूजिक गेटिंग पॉपुलर, अगर इस तरह से कुछ करके गाने पॉपुलर होते हैं और गानों को वो रिस्पांस मिलता है, सो इट्स गुड। और क्लासिकल के बिना कोई गाना नहीं बनता। लाइक हाउ यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश विदाउट ABCD, सारे गामा पा के बिना कोई गाना नहीं बन सकता। तो इट्स एवरी सॉन्ग वी हैव क्लासिकल नोट्स। सो पर जो प्योरिस्ट होते हैं, मतलब पूरे मतलब हर एक नापतोल की चीज़ देखते हैं, उनको कहीं ठेस पहुँचती है, आपत्ति उठाते हैं, तो आपको मतलब कहाँ तक सही लगता है? यार हम लोग ऑडियंस के लिए काम करते आ रहे हैं, ऑडियंस के लिए काम करते हैं, तो जो जनता को पसंद आता है उसी गली में जाना पड़ता है, हमें उसी तरफ जाना पड़ता है। सो इट्स ऑल इन डिमांड। जो जिस तरह का म्यूजिक हमारी ऑडियंस को पसंद आएगा उसी तरह का हम लोग बनाएंगे। होली के क्या मैंने बजट करना एंड में सैड हो जाता है, सैड हो जाता है ना, मतलब म्यूजिक अच्छा है। राइट। हाँ, थोड़ा गाने वाने के बारे में बात करें। बजट आता है, उसके बारे में कोई आपको आशा है इंडस्ट्री के लिए एज एन कॉमन मैन तो आप रहे नहीं यार ये के बारे में नहीं पता, बस गानों का बजट बढ़ते रहना चाहिए। नहीं मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, एक नॉर्मल टेक्निकल कुछ नहीं पूछ रहा, ऐसे आपको मतलब क्या लगता है, जैसे सुनते तो होंगे यार। ये सवाल आपने बहुत ही गलत लोगों से किया है, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग इट्स अ वेरी बैड थिंग दैट आई मीन इस मामले में मैं कुछ कह नहीं सकता बिकॉज मुझे ज़्यादा मालूमात या नॉलेज नहीं है। बट हाँ, मुझे ये पता है कि हाँ बजट पास होते हैं, सालाना बजट आते हैं, तो उसके लिए बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान पहुंचता है। तो बस यही है कि जो भी चीज़ें हों वो अच्छे म्यूजिक और सबके हित में हो, मुझे वही लगता है। और मोदी सरकार से यही उम्मीद है हमें कि इस तरह के चीज़ें अभी बदलाव देखने में आ रहे हैं, जिंदगी में आगे भी काफ़ी अच्छे बदलाव होंगे। अच्छा आएगा तो हमारे गानों का बजट बढ़ेगा, हमारे गानों का बजट बढ़ेगा, तो अच्छा बजट आना, हमारे शोज का बजट बढ़ेगा ऑफ कोर्स। आपको होली पे आ जाते हैं, होली के लिए कोई गीत डायरेक्टली आप आ जाए, कोई अच्छा सा आप लोगों की आवाज़ में बिना सुन। लास्ट ईयर होली पर हम लोगों ने एक गाना किया था जो कि बड़ा पॉपुलर हुआ था, उस होली के लिए स्पेशली हम लोगों ने एक सिंगल किया था विद जैसी। उसके पहले जिस गाने के लिए आज रात हम लोग नॉमिनेटेड हैं, वो गाना आई वुड लाइक टू सिंग फॉर यू। दोनों करेंगे, होली का भी करेंगे, होली का भी करेंगे और वो भी करेंगे। विल स्टार्ट विद द बिगेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर, कभी जो बादल बरसे। दिस इज आवर सॉन्ग। Yeah, so this is yes, we'll start. Yeah, so this is our song from the film Jackpot.
Shahrukh Joshi ka music, and the song become really huge hit. So would like to sing the song for all the audiences, all the people who are watching this. जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल, कह लूं तू गम दे या खुशियाँ सह लूं साथिया। Thank you very much. मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा की। होली के दिन दिन खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिन खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल गिले शिकवे भूल कर दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। So wish you very happy Holi in advance, and thank you very much. Thank you. Love you all. I think we're very happy क्योंकि ब्रदर का भी सॉन्ग नॉमिनेटेड है और हम दोनों का हम तीनों नॉमिनेटेड है आज फॉर रीमा अवार्ड्स। आई थिंक दिस इज such an amazing thing और it's like a dream coming true क्योंकि हम तीनों साथ में नॉमिनेटेड है। He is nominated for सावन आया है, इन्होंने म्यूजिक और लिरिक्स सावन आया का इनका है। Then लंदन ठुमकदा के लिए हम दोनों नॉमिनेटेड हैं, so we're really happy. Very excited. मनाली ट्रांस के लिए मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ सैडली, बट एक्चुअली मेरा अवार्ड मनाली ट्रांस के लिए ये है कि हर जगह इतना ज़्यादा बज रहा है। इनफैक्ट मेरे हर शोज में, आई एम नॉट किडिंग, मुझे एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स रिपीट पे गाना पड़ता है। सो आई थिंक पीपल आर लविंग माई सॉन्ग मनाली ट्रांस, विच इज़ एन अवार्ड फॉर मी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। थैंक यू। हमने खुद से तैयार हुए हैं और एक्चुअली मुझे खुद से तैयार होना बहुत पसंद है। आई लव टू ड्रेस अप एंड ऑल। या सेम है, इवन आई हैव डन माय मेकअप, हेयर एंड एवरीथिंग, इवन द कॉस्ट्यूम। सो या लड़कियां बड़ी ना फंसी होती है अपनी चीज़ों को लेकर। वो वॉलेट में कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती है जो हम कभी नहीं मतलब बिना सही बात लेकर हम नहीं निकल सकते। आप लोगों की वॉलेट में ऐसी क्या चीज़ है जो आप आज हमें थोड़ा बताएं? मेरे वॉलेट में मोबाइल फोन एंड लिपस्टिक हैज टू बी देयर। डिट्टो सेम इधर भी बिल्कुल सेम है, मोबाइल एंड लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक। या आपने वो क्लासिकल मैडम ये पूछना चाहती थी कि जो क्लासिकल गाने हैं मैंने समझा कि उनको आजकल रंग रूप बदल के और मॉडर्न करके जैसे आप लोग हैं वैसे लाने की कोशिश की जा रही है, आप सहमत हैं इस चीज़ से? बिल्कुल। आई थिंक जब तक अच्छा साउंड कर रहा है कोई गाना, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपने बहुत अच्छे से उसे प्रोड्यूस किया है, अच्छा साउंड उसे दिया गया है, अच्छा अरेंजमेंट है गाने का, तो व्हाई नॉट। जो चीज़ गानों को अच्छी लगे, आई थिंक मुझे वो हमेशा पसंद आती है, चाहे वो पुरानी हो चाहे नहीं। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि म्यूजिक जो है, ऑडियंस जो एक्सेप्ट करती है वही म्यूजिक बनता है। सो आई थिंक क्योंकि लोग ये सब एक्सेप्ट करें इसलिए बन रहा है, लोगों को पसंद है तभी ऐसा म्यूजिक बन रहा है। लेकिन जैसे हमने अभी देखा था कि जो गाना था मिहिर जोशी जी का, उसमें मुंबई बॉम्बे शब्द था उसको मुंबई बदल दिया गया। तो इस तरह के जो प्रोविजंस हो जाते हैं सपोर्ट की CEFC की तरफ से, उसमें आपको आपत्ति होती है? नहीं, देखिए जो रूल्स हैं वो सबको फॉलो कर रहे हैं। जो किसी भी चीज़ में अगर वो म्यूज़िक में अगर कोई रूल है वो हम सबको फॉलो करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनके खिलाफ ना जाएं। So I think we're completely okay with it. डोंट यू थिंक कि वो जो पुराने जो गाने होते हैं उसका कहीं ना कहीं चार्म निकल जाता है जब वो
रिमिक्स बन के आता है हमारे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्रिएशन, कैसे बनाया गया है। Exactly. उसको बहुत अच्छे, अगर अच्छा नहीं किया गया है सॉन्ग तो फिर वो खराब भी हो सकता है, लेकिन अगर बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया है तो कई बार वो और ज़्यादा निखर के आता है। इट साउंड्स रियली गुड। और ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, तो वो मज़ा आता है सुनने में। आप उसकी रिपीट वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हमने ऑलरेडी वो गाना सुना हुआ है, तो वो मेलोडी हमारे ऑलरेडी माइंड में है, तो अच्छा और अच्छा लगता है। I take it very positively. But are you in favor of it? Absolutely, we are in favor of it. Yes, yes. दूसरे मेकअप पिकअप की बात की तो आर यू आस्किंग मिस्टर अरुण जेटली टू लो डाउन द प्राइसेस ऑफ मैक लिप्स? If that happens, मजा आ जाएगा। मतलब हम डेली मैक के शोरूम्स में होंगे। जैसे ज्वेलरी अगर आप करवाना चाहेंगे तो यू हैव अ चांस टू आस्क मिस्टर अरुण जेटली ऑन द कैमरा। अरुण जेटली जी, जितनी भी मेकअप की और लड़की की जो भी चीजें सबको सस्ता करवा दीजिए प्लीज। कॉस्ट्यूम्स एवरीथिंग उन सबको सस्ता कर दीजिए। हाँ जी, सब पे डिस्काउंट। और कुछ आटा दाल का भी भाव कम करवाना नहीं, आई थिंक जो भी है, जो जनता के लिए जो भी सही है, ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छा है। जनता के लिए जो भी अच्छा है वो हो जाए, तो इससे हाँ सबके फेवर में हो। बट वी कांट लीव यू विदाउट अ होली सॉन्ग, एम आई राइट? और होली की कुछ अगर आप कुछ अच्छा है, होली का कैसे स्पेशल होगा आपका होली, और बॉलीवुड में से कौन कोई एक ऐसा हीरो होगा या हीरोइन होगी जिसको आप नेहा और के रंग में रखना चाहेंगे? अच्छा, हाँ ठीक है। आई थिंक रणबीर कपूर हम दोनों को पसंद है और हम उनको बुला के मेरा गाना गाएंगे। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी, आ जाओ ऑन द बीच यारा फोटो मेरी खींच, फूटी किस्मत होगी तेरी जो तू नहीं है बात न मानी, ओहो ओहो ओहो। और फिर हम लंदन को ठुमकाएंगे जो हम दोनों ने गाया है। लट्ठे दी चादर उत्ते हनीमून कर माहिया, आवो सामने आवो सामने, तेरा की साइज है 10 माहिया, मर दा कुर्ता दिखदा है सब कुछ क्लियर माहिया, तेरे सामने लगदा है छोटा पलंग माहिया, ठुमकदा लंदन ठुमकदा ठुमकदा ठुमकदा, तू घंटी बिग बैन दी। होली खेले रघुवीरा वत में, होली खेले रघुवीरा, आए हिल मिल आवे लोग लुगाई, भाई महारंग के बीरा वत में, होली खेले रघुवीरा। ये Thank you. See you. Thank you. Good evening, Ja. Good evening. Are you very proud of your son for this year? Yeah, it's my first time that I am here with my son getting 4 nominations. Definitely, it's a great day for me, being nominated with such big stalwarts. So I'm really thrilled. The dad is thrilled. लगता चारों लेके जाएंगे या कुछ किसी और के लिए छोड़ेंगे? मेरे को तो एक्चुअली चारों के चारों चाहिए, लेकिन I'm still happy that I've got the nomination. That's the main important thing कि इतने गुनी कलाकारों के साथ मुझे नॉमिनेशन मिला है, वही बड़ी बात है। लेकिन एक अवार्ड तो चाहिए मेरे को, मैं उतना तो I'm little greedy for that. कौन सा अवार्ड आपको चाहिए? एक अवार्ड तो लेके जाना घर। हाँ जीमा अवार्ड एज अ प्लेटफॉर्म, मतलब एज अ प्लेटफॉर्म किस तरह से देखते हैं आप? एक म्यूजिकल हमारे लिए तो ये इंडियन ग्रामीज है, फ्रॉम म्यूजिक पॉइंट ऑफ व्यू तो डेफिनेटली उतनी इम्पोर्टेंस है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सो वी आर लुकिंग रियली फॉरवर्ड टू इट। एक चीज़ आज का जो क्लासिकल गाने थे पहले थोड़े समय पहले के, उनको बदल कर थोड़ा अरेंज वगैरह करके वापस से लाया जा रहा है। अरमान, आपके लिए भी सवाल, तो आप सहमत हैं उससे, उस चीज़ से, उस बात से? देखिए, टेक्नोलॉजी ने अपना जो योगदान है वो तो उनका होगा ही, डेफिनेटली उसमें उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो जेन्युइन सिंगर्स हैं, जो अच्छा गाते हैं, उनको भी कोई रोक नहीं सकता। सो डेफिनेटली क्लासिकल म्यूजिक का कंट्रीब्यूशन रहेगा, बिकॉज विदाउट दैट नॉलेज आप एक संपूर्ण सिंगर नहीं बन सकते। बट प्यूरिस्ट कहेंगे कि भाई पूरा मेलोडी कहीं से छेड़छाड़ चाहिए, ऐसा लगता है आपको? उसे बेहतर वर्जन में अगर प्रेजेंट किया जाए तो आई फील बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम्स के साथ हमें चलना चाहिए,
क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो उस मेलोडी को लेके, उस एसेंस को लेके हमारे नए साउंड के साथ मर्ज करके हमें रिलीज़ करना चाहिए। छोड़ा सर आपसे पूछना चाहूँगा एज एन पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एज अ सोसाइटी, आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आता है सालाना, उससे कुछ उम्मीदें रहती हैं? कुछ है? क्योंकि गुरुवार और शनिवार वो दोनों, एक तो रेल बजट आएगा और एक शनिवार को आम बजट आएगा, तो अब आप आम आदमी हैं, कुछ आम बात बताएं। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जितनी चीज़ सरल होगी हमारे इस सेटअप के अंदर, चाहे वो टैक्सेशन का सिस्टम हो या बजट की जो नॉलेज हो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आम आदमी को लेकर ही सोची जाती हैं और हर गवर्नमेंट के लिए वो चीज़ डिफ़िकल्ट होती है। जितनी सही तरीके से वो कर सकें वो करने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक कोई भी गलत काम करना चाहता नहीं है एंड डेफिनेटली एक आम आदमी की है, उसको सोच डेफिनेटली रखना पड़ेगा माइंड में। Are you looking for प्राइस की कमी की सोच रहे हैं आप कि पेट्रोल हो या डीजल हो या कमोडिटीज हो, उनमें थोड़ा कमी आनी चाहिए? उसके लिए हम लोग आएंगे। क्या गाना है? मतलब गा मेरे साथ मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर बार के। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, हम तुम भुला दो सारे संसार के। आई थिंक दिस आंसर्स फॉर यू। थैंक यू अमल फॉर दिस सॉन्ग। So much. Before you leave, one of my colleagues wants to have some words on Holi also from you. Probably we will not get you before 6th of March. Okay. So any voice? We'll sing Anurag. Dance from you for the Holi? Do me a roll. Anything just for the fans? No, for the Holi. Okay. What do you want me to do? Any song which signifies Holi. Okay. Let's play Holi. We'll sing our Anu Malik song, Anu Taya song. Taya song. Come. Do me a favor, let's play Holi. Dang 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 dang. रंगों में है प्यार की बोली, रंग डंग डंग डंग। Oh, do me a favor, let's play Holi. रंगों में है प्यार की बोली। हो मेरे पीछे 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 क्यों आए, मेरा जिया 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 धड़काए। होली हाय होली, उफे होली हाय होली। Happy Holi, happy Holi, happy Holi to everybody. Thank you. Hi. Good evening. Actually, you know that lots of people have been inspired by your hairstyle also. You have mesmerized everyone. Okay. Yeah, thank you. You want to see an example? Yes. My colleague. Oh wow, nice. It suits you. We told her the same thing. It suits you. Akshara, now you think like now you have cast your spell on the North Indian abuse also with your film? I hope so. I really do hope so. What has been your feedback after the Shamita? It's been very positive and I am very thankful for getting such positive feedback and it is encouraging, so thank you everyone for the positive feedback. Akshara, आज शाम से क्या उम्मीद है आपको? आज शाम देखते hope to getting have you been nominated in some category or like you are here for presenting an award? I'm not here to perform. I'm just attending. Yeah. Akshara, who has styled you? Myself. So are you carrying any thoughts or what? No, just plain and simple. So what is that one thing that Akshara cannot think leaving home without that one thing? What is that one thing? My tiger eye bracelet. Could you just show it to us? Right here.
I had it on the last time as well. So is it a lucky charm? Yeah, it's one of my favorite bracelets. So yeah, I can't leave the house without it. So this time Shamita has been a Holi. So what are your plans for Holi? Any special dhamaka gonna happen? no, just the same way I used to celebrate with friends, with lots of color and lots of fun. So who's that one Bollywood actor or actress that you would love, you know, that you want to color them or you want to play Holi with them? Everybody actually, because not one person should get it, everyone should, because it's, yeah. New Hindi films, any new Hindi films from you now? No, not as yet. Still waiting, not as yet. And the few which are in discussions, but nothing is confirmed as yet. Akshara, since this is a music award, I would like to hear your vocal cords. I think your ears, you might go deaf a little bit, so. But then that's kind of going to get. A single line from your music awards, yeah. Oh wow, okay, I'm a terrible singer, I'm warning everyone in advance. So, okay, wow, what do I sing? Okay, I have no idea. Okay, let's go. I got one, okay. Hit that jive jack, put it in your pocket till I get back. Going downtown to see your man and I ain't got time to shake your hand. Yeah. Thank you so much. Most welcome, yes. Anna, could you tell us about your talent? I have two. There's one which is ballet feet. It's my love for dance, which will never die. And over here it's a dove in three different birth years. So it represents free spirit and unity. So it's unity of three free spirits. Could you just try and announce it? Yep. Thank you guys. Weather. No, it's not. It's done hot now. It's too hot. God. It's not hot. That's why it's hot. Thanks. Could you tell us about the evening? जीमा. नहीं, पहले अपने बारे में बताओ. कितना टाइम लगा, क्या पहना है, और ये मेकअप पे कितना टाइम लगा, ये सब बताओ. मैंने आज गौरी नैनिका का गाउन पहना है और मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा तैयार होने में, बिकॉज आई हैव गुड पीपल हु गॉट मी रेडी फटाफट. पर ट्रैफिक में जो टाइम लगा है ना, उसमें मैं दोबारा तैयार हो सकती थी आज. थैंक यू. आज शाम आप यहाँ पे किस कैपेसिटी में शामिल हो रहे हो? I've come because I love the Wizcraft team and I think GMA is a lot of fun. यहाँ पे म्यूजिक बहुत अच्छा सुनने को मिलता है. Obviously it's a music award, तो it's always performances अच्छी होती है, म्यूजिक अच्छा होता है. It's a fun night. मीका भी है. हाँ. मीका is awesome. आप गाना गाओगे आज? आप हमेशा मुझे गवाते हो, आज छोड़ दो ना. आज इतने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, उनसे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. इतने अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हैं, हम उनको गवाओ ना. Really? Okay, I'll sing समझावा. ठीक है, I really like that song. I'll sing. ये भोजपुरी स्टार को बोलो इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं यहाँ पे. Okay, मैं तेनू समझावा कि न तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तू जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि. Okay, Aditi, what is that one thing in your clutch that you never forget to carry? My clutch? Look, I don't have a clutch. That is in your car, but what is one thing that you never My phone. I'm addicted to it. I have to be. Aditi, probably, I can't say whether it matters to you, but जो सालाना बजट आता है, does it affect you? Oh my God, the budget affects everybody. And now that like I'm working and sort of I'm earning and yeah, it affects me as well. सबको affect करता है. क्या provisions आप चाहेंगे as a industry का person and as a common like a part of society? हाँ, क्या? क्या provisions चाहेंगी आप?
मुझे आज ये सवाल पूछो प्लीज। नहीं, आप कहाँ मिलोगी जब 3 दिन तो रह गए? 3 दिन पता है मैं एक्चुअली क्या चाहूँगी, दैट ऑल द टैक्स, द मनी दैट वी पे इन टैक्स, that it should be used where it's supposed to be used, because otherwise we are paying this tax, that I don't know how many taxes we are paying, and we never see the effects of it. Our money is just going into somebody's pocket and we don't have any infrastructure. So I would like our tax money to be used for what it is supposed to be used for, because we all pay our taxes and it's really depressing कि हमें कुछ उसका benefit नहीं मिलता है। प्रोविजंस चाहेंगे आप, कोई प्रोविजंस या मतलब कुछ रियायत किसी तरह की? मुझे बजट के बारे में नहीं पता, पर मुझे इंडस्ट्री के बारे में ज़रूर पता है कि आई वुड लव टू सी अ डे वेयर मेन एंड women are more equal in the industry, and where the pay scales are more equal, the respect is more equal, the roles are more equal, and this is what I would like. The budget I don't want to say anything about. Lastly, होली के बारे में, like my colleague wanted to ask. I love होली। और जोर से बोलिए, लगता धीरे बोलिए। बजरंगी, क्या नाम है उनका? बजरंगी, मुझे मार देंगे वहाँ से। बताइए ना होली के बारे में। I really मतलब ऐसा मुझे ना होस पाइप वाली होली में मज़ा आता है, तो यहाँ पे पूल्स नहीं है, होस पाइप्स नहीं है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड। हाँ, दिस इज ट्रू, बट नहीं बाबा, फायर ब्रिगेड का नाम मत लो। बट आई लाइक दैट होस पाइप वाली होली। दिल्ली में होली का मज़ा है, गार्डन्स होते बड़े बड़े। आपको गंदी होली पसंद है? नहीं, रंग वाली, लाल रंग, काला रंग, नीला, कौन सा? होस पाइप, पानी से? होस पाइप एंड प्रिटी कलर्स। अच्छा, एनी गाना, फेवरेट गाना ऑफ होली? रंग बरसे भीगे चुनर, और क्या है गाना? नहीं मैं नहीं गा सकती। मिस्टर बच्चन ने गाया, मैं थोड़ी गा सकती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मैंने गा दिया एक गाना बस। हाँ, अब मोर नहीं, बस प्लीज एक तो गा दिया अच्छा सा गाना। अरे I know, I'm so grateful उन्होंने मेरे लिए awards डिलीट कर लिया। आप कैसी सवाल पूछ रहे हैं? तब मुझे जाना चाहिए। What do you want to know? First of all, my colleague wants to know about your dress, the time you took for the dressing up. Okay, आज मैंने एक इंटरनेशनल डिज़ाइनर पहना हुआ है, BCBG। मुझे लगा कि अवार्ड्स बहुत हो चुके हैं, गाउन्स बहुत हो चुके हैं, थक गए हैं गाउन्स देख के। सो आई थॉट आई डू समथिंग डिफरेंट, एंड दिस इज़ जीमा। इट्स कूलर, इट्स यंग, इट्स फन। और तैयार होने के लिए 1.5 घंटा, ट्रैफिक में बैठने के लिए 1 घंटा 40 मिनट। सो या, आई एम एग्जॉस्टेड ऑलरेडी। आप सही बात कर रहे हैं, वाकई इट टुक अ लॉन्ग टाइम टुडे, बट आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि जीमा मेरा वाकई फेवरेट अवार्ड्स है। आई लव द म्यूज़िक अवार्ड्स एंड आई एम सो हैप्पी कि एक ऐसा अवार्ड्स है जो म्यूजिशियंस और सिंगर्स और हमारी इंडस्ट्री में म्यूज़िक कितने मायने रखता है उसको मतलब लेके ये अवार्ड्स है। आपको लगता है कि अगर क्लासिकल गाने जो आजकल आ रहे हैं उनको नए रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, किस किस्म का एग्जांपल दो? I don't think classical गाने, I think पुराने गानों को नए तरीके से पेश किया जा रहा है। That's always happened, like remixes, that's always popular. मेरे इतने remixes हिट हो चुके हैं, पिछले साल भी हंगामा हो गया, was such a big hit. So I think as long as you're true to the song और आप ज़्यादा उसको ख़राब नहीं करते, it's fine. सबको खाना खाने दो यार। हाँ। What is that one thing that you don't leave your house without? The one thing I don't leave my house without, it has to be a cell phone, because nowadays a cell phone is not a phone. I think we don't use it to call people, we use it to email, to surf the net, to tweet, to Instagram, to message people, and to use it as a camera. So I think it's an all-in-one. मैप भी बन जाता है और आपका मिरर भी बन जाता है, हर चीज़ बन जाती है एक फ़ोन। तो या फ़ोन। तो इस होली में क्या प्लान है आपके, और एक ऐसा कोई बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस जिसको आप अपने रंग में रखना चाहेंगे? That's an interesting question. ऐसे सवालों के लिए मेरे पास एक स्टैंडर्ड जवाब है, सलमान खान। बचपन के क्रश हैं, तो वही मेरे फेवरेट है, हमेशा मेरे फेवरेट रहेंगे।
और जहाँ तक होली का सवाल है, एक्चुअली वो एक ऐसा दिन है जहाँ पे मैं घर पे छुप जाती हूँ। जब मैं लंदन से पहले यहाँ शिफ्ट हुई थी, मेरे पहले 2-3 होली के एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा ज़बरदस्त और ख़तरनाक थे कि वो ज़िंदगी भर याद रहेंगे। तो उसके बाद मुझे लगता है कि घर पे बैठना ही ठीक है। क्या तुम बहुत तंग करते हो। हाँ पूछो। पार्ट ऑफ इंडस्ट्री एज एन कॉमन तो खैर है नहीं, आप बहुत खास हैं। तो आपको सालाना बजट से फर्क पड़ता है जो अरुण जेटली को वगैरह लेके आने वाले हैं इस बार? आपको नहीं लगता कि हर एक को बजट से फर्क पड़ता है? ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। इट्स इम्पोर्टेंट टू सी वेयर द फाइनेंसेस आर गोइंग। हम सब टैक्स भरते हैं। वी वांट टू नो वेयर आवर मनी इज गोइंग। हम बहुत मेहनत से पैसे बनाते हैं। सो या वी वांट टू गेट लॉट ऑफ टैक्स रिलीफ, खास तौर से मुंबई में, स्पेशली फॉर आवर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री व्हिच इज ऑलवेज लेफ्ट आउट। तो बिल्कुल आई थिंक द टैक्स एंड द बजट इज सुप्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेसिवनेस ऑफ दिस कंट्री। आप एक पॉलिटिक्स स्टूडेंट से ये सवाल पूछ रहे हैं। कोई प्रोविजंस आप चाहेंगी, कोई प्रावधान चाहेंगी सोचने के लिए, मतलब मैं खुद के लिए? I think definitely a better education budget, definitely more spent on women's safety, definitely on education for children बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Entertainment को और support करना चाहिए because it's extremely important. Sports को भी और support करना चाहिए. So less on the defense and more on everything else. हो गया? मैं जाऊँ? होली के कोई आपने सुर निकाले? हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सिर्फ महादेवन भी है यहाँ पे। हम यार जल्दी आके ड्यूएट करो मेरे साथ होली का। हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। होली है, जीमा है। हो गया? थैंक यू। मैं चला जाता हूँ हाइबरनेशन में, ज़रा आराम करने चला जाता हूँ उसके बाद। नहीं, मैं बिल्कुल टूर पे था और अपनी ज़िंदगी के कुछ इंपॉर्टेंट फैसले ले रहा था। तो आई गॉट मैरिड, यू नो, सेटल डाउन माई सेल्फ, मज़ा आया और उसके बाद यू नो बैक इन एक्शन नाउ। अब काम ज़्यादा हुआ। बिल्कुल, बस यहीं अटेंड करिए मेरे साथ। अभी आपके साथ अभी आके बोलिए, आपको हेलो बोलिए, अस्सलाम वालेकुम बोलिए। आज की शाम जो है मैं प्रॉब्ली परफॉर्म करूँगा सब लोगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए परफॉर्म करूँगा। प्रॉब्ली वो पहली दफ़ा देखेंगे मेरी परफॉर्मेंस स्टेज पे, जीमा की स्टेज पे। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बस बिग फैन मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जहन में आते हैं वो यही आते हैं कि लोग पोस्टर्स और यू नो इतना ज़्यादा वक्त निकाल के सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करते हैं और यू नो उनको जब जवाब मिलता है तो उनकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन जाता है। जैसे कि मेरे लिए, अगर मैं किसी आर्टिस्ट को पसंद करता हूँ, उसने मेरे से बात की एक दफ़ा, तो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन गया। तो मैं कोशिश करता हूँ उनको जवाब दे सकूँ इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या फेसबुक पे। सो यू नो वो सब लोग जो कॉन्सर्ट पे आते हैं, जो मेरा म्यूज़िक सुनते हैं, they are you know I really appreciate that. पुराने जो गाने हैं उसका आजकल रिमिक्स बन रहा है, तो आपको क्या कहना है? I'm in favor of a new version to that song, but probably remix, you know, उसी गाने को अगर उठा के आपने वैसे ही कर दिया है तो probably I'm not very keen on that. All right, thank you, appreciate it, thank you everyone. आप सबके स्पोक्स पर्सन क्यों हैं? लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए, आप सबको पैसे देते हैं कि सिर्फ आप सवाल पूछेंगे? आज मुझे दूसरों से बातें करनी, आपसे भी करेंगे, आपसे कैसे नहीं करेंगे, बट कोई और भी सवाल पूछ ले कभी कभी। किस चीज़ के लिए? जी जी जी, बहुत बहुत खुशी थी। मैं एक्चुअली थोड़ा सा ओवरवेल्म हो गया जब, बिकॉज
बच्चन साहब आए थे लेकिन वो ऑडियंस में बैठे नहीं थे, आई थिंक वो बिजी रहे होंगे तो शायद लास्ट मिनट आए वो, तो मेरा बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो आए भी हैं अवार्ड में। सो व्हेन ही वॉकड ऑन स्टेज आई फेल्ट वेरी ओवरवेल्म्ड बिकॉज ही इज़ प्रॉब्ली द फाइनेस्ट एक्टर वी हैड इन दिस कंट्री, और उनसे अपना बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलना वाज वेरी 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 स्पेशल, एज स्पेशल एज गेटिंग द अवार्ड वाज टू गेट इट फ्रॉम हिम। नया मेहमान आया आपके घर पर, मैं रिसेंटली आपकी जी। पिक्चर देखी, तो कैसे आया ख्याल आपका? जी मैं एक्चुअली बहुत नर्वस था बिकॉज लास्ट ईयर आई लॉस्ट माई डॉग काइजर एंड अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ था नहीं व्हेन आई लॉस्ट हिम, सो एंड देन आई गॉट अनदर पपी एंड I lost him in 4 days of getting him last year. So I'm a very big dog lover and I was very scared कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. So last year was slightly scary as far as pets are concerned. But my family forced me. They said that you've always had animals, so you should have an animal. So finally I got myself a new puppy. और मैं अब तक उसका नाम सोच रहा हूँ because I've just got him yesterday. अगर शायद की बात करें तो ऐसा क्या चीज़ है जो आप कभी अपने never forget the carry along? कुछ चीज़ें हैं जैसे मेरा फ़ोन, मेरा परफ्यूम, मेरा लिप बाम बिकॉज आई गेट वेरी ड्राई लिप्स, और या आई गेस हाँ जी आप वही लगाते हैं क्या? इतनी खुशी से जो आप पूछ रहे हैं, आप कौन सा लिप बाम लगाते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी कभी जवाब दो। आप स्टार हैं, सुपरस्टार हैं। आप आम आदमी हैं, आपको आम आदमी की पावर नहीं मालूम आजकल, शायद आप दिल्ली में नहीं है इसलिए। आई फाइंड ऑल द मोमेंट्स वेरी स्पेशल। बहुत मुश्किल होता है एक मोमेंट डिफाइन कर पाना। कुछ मोमेंट्स डरावने भी होते हैं लेकिन आई मीन ऑल द मोमेंट्स आर स्पेशल। हमेशा जब व्हेन यू मीट पीपल हु लाइक योर वर्क, हु लव योर वर्क, बिकॉज दे आर ऑलवेज रेडी टू फॉरगिव यू। आई थिंक रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है जो अच्छी होती है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्यार होता है। तो जब आप लोगों का प्यार आपको मिलता है तो वो आपको माफ़ भी कर देते हैं। आप माफ़ी हमेशा प्यार में ही करते हैं। तो आई होप दे कंटिन्यू फॉरगिविंग मी इफ आई मेक एनी मिस्टेक्स, बट ऑल दोज मोमेंट्स आर स्पेशल। जी कुछ ही घंटों में आने वाली। जी घी के दिए जलाने से क्या होता है? क्योंकि बर्थडे आ रही है, दिवाली थोड़ी हो रही है। जन्मदिन का स्वागत हमारे भारतीय परंपरा में इसी तरह से किया जाता है। सर मेरे लिए आज तक किसी ने बर्थडे पे घी का दिया नहीं जलाया। जी परंपरा आपने जो शुरू की है तो अब मुझे जाके घर पे बताना पड़ेगा। कुछ सभी जानना चाहते हैं कि आप कहाँ मना रहे हैं, ऑलिव में है या कहाँ है, पहले से बता दें आप। सर मैंने अब तक खुद ही नहीं डिसाइड किया है, तो मैं जब डिसाइड करूँगा तो मैं बता दूंगा। क्या प्लान है, क्या विशेष चाहेंगे, क्या गिफ्ट चाहेंगे आप आने वाले? जी ये साल बहुत अच्छा रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड। तो अच्छा काम करने की कोशिश है, बस अच्छा काम करेंगे, बेहतर फिल्में बनाएंगे, अच्छे लोगों के साथ काम करेंगे और होपफुली आप लोगों को भी खुश रखेंगे। बस यही। कोई प्लान नहीं है मेरा। एक्चुअली माई फैमिली इज ऑल्सो नॉट हियर, सो आई एम जस्ट गोना बी चिलिंग, नथिंग मेजर। गृह प्रवेश करूँगा सून, घर अभी भी तैयार हो रहा है। बंदे हैं आप, सारी प्रतिभाएं अपने अपने आपने समेट ली है। जी क्या कहूँ मैं, विस्तार से आप डीजे का बाकी अपनी प्रतिभाओं के बारे में बताइए। स्पेसिफिक सवाल पूछिए तो स्पेसिफिक जवाब दूंगा, जेनेरिक पूछेंगे तो मैं कुछ ऐसे ही बोल के निकल जाऊँ, चला जाऊँ, हो गया। Yes, I heard. Yes, I was reading about it today in the papers, and it said that they are going to reconsider it, and they haven't taken a final decision on it. So I guess it's under scrutiny right now. I personally found it a bit extreme. I was very surprised because I think the one thing that we've always had is we've had a certain amount of liberty and for expressing yourself, and I think for all filmmakers and artists, it felt slightly very very strong, you know. So I hope that that doesn't happen. I hope that these kind of words don't get banned. I think certification is very important, and I think making sure that content is clean is important. But banning random words like that without knowing the context of them, I mean, very soon we won't be able to show any negative characters in films whatsoever. I mean, films have to be a representation of real life. So you can't have such cut and dry rules. I hope that some kind of balance is found.
I don't really know which song you're talking about, so I won't really be able to comment because I'm not aware of what you're talking about. But I think I've expressed my feelings pretty clearly. सर, उड़ता पंजाब की शूटिंग मार्च में शुरू होने वाली है। मेरा काम शूटिंग के आई थिंक आधी शूटिंग होने के बाद शुरू होगा, उससे पहले दूसरे लोगों का काम है। तो मेरे लिए उड़ता पंजाब की शूटिंग आई थिंक अप्रैल में होगी। दो प्रश्न हैं। इंडियन जो बजट आता है वो कितना प्रभावित करता है आपको? आप शायद ना करता हूँ। बजट के भी सवाल पूछ, मैं जीमा अवार्ड पे आया हूँ, म्यूजिक अवार्ड। बजट के ऊपर आपकी क्या राय? आपको लगता है कि ये आपको भी प्रभावित करता है किसी तरह से? देखिए सर, बजट सबको प्रभावित करता है और मेरी राय, मैं एक्टर हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ जजमेंट दे दूँ, मुझे लगता नहीं मैं इतना क्वालिफाइड हूँ। बट आई होप दैट द बजट इज़ काइंड टुवर्ड्स आवर फिल्म्स एंड टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री के लिए हमेशा से मुश्किल रहा है टू फाइंड इट्स ओन आइडेंटिटी एंड टू बी रिकग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री। सो आई होप दैट they keep in mind our industry because we are also going through not the best time right now. काफ़ी सारी फिल्में जो चल रही हैं, काफ़ी सारी जो नहीं भी चल रही हैं, तो हर जगह इस इंडस्ट्री के अंदर लोग सोच रहे हैं how to cut budgets, how to make films in a better way. तो at a time where the industry is not going through the best time, some consideration would be nice. वो पूछना चाह रही थी सहयोगी, तुमने पूछने नहीं दिया उनको। वो होली के कार्यक्रम के बारे में 6 मार्च को होली है, खेलने वाली होली, तो उसके बारे में कुछ अपना प्लान कहीं, जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। अरे यार, मैं लाइफ में प्लान ही नहीं बनाता, तो हर चीज़ का प्लान क्यों पूछते रहता? मैं बहुत स्पॉन्टेनियस आदमी हूँ, तो मैं उसी दिन जब तुम जहाँ कहीं देख लोगे मुझे उस दिन सवाल पूछ लेता। वो आदमी पूछ रहा था सवाल, उसको चुप बोल दिया। इसको बांध के क्यों नहीं रखते तुम लोग यार? हाउ यू अलाउड हिम लाइक दिस? मैं भी इतना अगर ऐसा करूँ तो मेरे को भी कोई बांध देगा। काफ़ी मशहूर है, आप कुछ कहना चाहेंगे और कोई पसंदीदा गीत आपका जो आप अपने स्वर्णिम कंठ से गाना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच, बट आई विल नॉट डू दैट। चलो नेक्स्ट। हम परफॉर्म करने वाले हैं एक बहुत ख़ास ट्रिब्यूट आमजी भाई जी के लिए, कलांजी भाई जी, आमजी भाई के लिए उनके गानों का एक मेडली सा बना है और हम सब मिलके वो गा रहे हैं एंड तो बहुत अच्छा लग रहा है आकर। गानों की बात की जाए तो जो पुराने गाने होते हैं जिनका आजकल रीमिक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वो तो हम जो यू फील के राइट कि हम पुरानी चीज़ का एक चार्म हटा के उसमें कुछ नया ट्यून डालो, उसको रीमिक्स बनाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो नई जनरेशन है उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने उन पुराने गानों को कभी सुना ही नहीं है, तो फिर अगर उनको एक नए अंदाज में वही चीज़ फिर से मिल जाए तो अच्छी बात है। और साथ साथ एक ट्रेंड है, तो जब तक कोई ट्रेंड शुरू होती है तो हर कोई उस पर तो उसमें से इस ट्रेंड को कुछ कंपोजर्स या कुछ फिल्म मेकर्स ने बहुत अच्छी तरह से इसको बनाया है, कुछ ने उतना अच्छा नहीं हुआ। कई बार आप सुन के लगता है कि इससे तो पुराना वाला बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ ऐसे गाने जो मैं खुद सुनकर लगता है कि नहीं यार ये अच्छा लग रहा है जो नया बना है, तो ऐसा भी होता है। ऐसी चीज़ जो शान कभी नहीं भूलती अपने साथ ले रहे अपनी वाइफ के अलावा, तो हम हमेशा अपनी वाइफ के साथ लिखते हैं, लेकिन उनके अलावा आज ये नहीं मैं उनको कहीं भूल कर आया हूँ, लेकिन आज मैं डायरेक्टली कहीं और से आया था, इसलिए चेहरे पे मेकअप भी है, तो हम लोग का लिटिल चांस की शूटिंग चल रही थी, वहाँ से आ गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आज मैं बिना बटवे का आ गया हूँ, तो हो जाता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कई बार चश्मे भूल जाता हूँ, आज लाया हूँ, लेकिन फिर भी आई हैव नथिंग दैट आई कैन फॉरगेट, आई कांट डू विदाउट। आ रही है तो कुछ प्लान है होली के? बिल्कुल, होली तो बहुत हमारे फेवरेट, तो हम लोग सब, हमारी बड़ी सी गैंग है, तो हम सब जा रहे हैं एक दोस्त के फार्म हाउस में, तो वहाँ 3 दिन होली के हंगामे करेंगे और फिर वापस आएंगे। म्यूजिकल तरीके यानी कोई होली का गाना तो बहुत सारे हैं, कौन सा करें? आज अनुजी आए थे हमारे शूट पे, तो उन्हीं का गाना करते हैं, जो मे फेवर लेट्स प्ले होली 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 होली। सेकंड लाइन कहना, बस एक ही लाइन, एक ही इतना कमाल का लाइन है, रंगों में है क्या? हाँ, जो मे फेवर लेट्स प्ले होली, रंगों में बरसे प्यार की होली। बोली यार, चलो सॉरी। बजट से एक्सपेक्टेशन यही है कि जो हमारे जो आई मीन द पीपल हु गेट मोस्ट अफेक्टेड बाय द बजट, उनके लिए अच्छा हो, जो बेसिक चीज़ें हैं
उनकी दाम ना बढ़े, ताकि मतलब जो हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन है उनको एक अच्छी ज़िंदगी मिले, और बाकी जो अमीर वाली पब्लिक है उनको काटे भी तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। आपने पहले ही मेरी बीवी के मुझे याद दिला दिया यार, अब तो ये थॉट ही नहीं आ रहा दिन में। और फिलहाल ये भी पता चला कि अंदर मीका होस्टिंग कर रहा है, तो इससे पहले कि शो किसी कारणवश बंद हो जाए मैं अंदर जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। गुड इवनिंग एवरीवन, हाय। मैं उम्मीदें क्या लगाऊँ यार, मैं गाने सुनने आई हूँ। इट्स लाइक अ म्यूजिकल नाइट फॉर मी, सो या इट्स नाइस टू बी हियर। निखिल थम्पी गाउन, so it is styled by my friend Sujata Rajani, and I guess this is from Accessorize or something like that. I don't remember for specific. Actually, I think it's a myth. In Hindi films you don't get like 2 hours, at least in my first film I never got 2 hours to get ready. But I think setting up the whole thing, I will not lie, I took about 1 hour for sure to just get dressed. To be honest. सेल फोन है जो मैं अपने साथ कभी ले जाना नहीं भूलती। आई थिंक इट्स अ नेसेसिटी एंड अ मस्ट इन टुडेज वर्ल्ड। सो या होली के प्लान्स है, मैं अपने आप को घर के अंदर बंद करने वाली हूँ, बिकॉज लास्ट ईयर ऑल माई फ्रेंड्स वर बैंगिंग माई डोर कि दरवाज़ा खोलो, कलर लगाना दिस टाइम। तो आई थिंक इस साइड में एक कोने में बैठने वाली हूँ। सो लेट्स सी, बट कुछ ना कुछ प्लान तो बन ही जाएगा। थैंक यू, सी यू। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आपकी शाम से कुछ चीज़ें आप बताना चाहेंगे, किस कैपेसिटी में आप यहाँ शामिल हो रहे हैं? मैं यहाँ, क्योंकि मैं तो संगीत का प्रेमी हूँ और जीवा अवार्ड जो है वो संगीत प्रेमियों के लिए है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ एक प्रेमी की तरह, मतलब एक फ़ैन हूँ संगीतकार। जितने भी हिंदुस्तान के बॉलीवुड फिल्मों जो फिल्म बनाते हैं तो गायक हैं, संगीतकार हैं। मैंने सुना रहमान साहब यहाँ हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ऑस्कर्स कल डिक्लेयर हुए, आप खुश हैं? बिल्कुल, इट वॉज वेरी, जो मैंने सोचा था, जो कलाकार हैं जिनको मिला है, देयर वाज नो सरप्राइजेस, इट वाज ऑल आई थिंक वेल डिजर्व्ड ऑस्कर्स फॉर ऑल द। और थोड़ा सा बुरा लगा, मगर काम तो जो है अपना, कभी कभी होता है ना कि काश हमारे जो जो बर्डमैन के जो कलाकार थे, अगर उनको मिलता तो मिलता तो शायद मुझे खुशी होती। ऑस्कर का मंच देखते हैं तो आपको मिस करते हैं हम लोग। ज़रूर, अच्छा, मैं भी मिस करता हूँ। अनिल, ये जो अभी हम कुछ दिनों पहले अनिल जी, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। अनिल, ये जो हाँ जी, CBFC का एक जो सर्कुलर आया था उसमें कहा गया था कुछ शब्द फिल्मों में यूज नहीं किए जाएं, आप कितने सहमत हैं? डू यू एग्री विद दिस सर्कुलर? मुझे लगता है कि फिल्म के हिसाब से होना चाहिए, और कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जिनमें वो शब्द का इस्तेमाल होता है, तो उन्हें ये सर्टिफिकेट दिया जाए, और स्ट्रिक्टली फॉर एडल्ट रहे तो कोई, मुझे लगता नहीं है कि, और वो जो जब सर्टिफिकेट मिलता है, ए सर्टिफिकेट, तो थिएटर वालों को भी उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, तो बच्चों को नहीं अलाउ करना चाहिए। उस हिसाब से जो फिल्म के स्क्रिप्ट पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, और सर्टिफिकेशन पर डिपेंड करता है। अच्छा, मैंने आई थिंक इट्स ऑल मैंने तो देखा नहीं है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि जितना आपका मजाक उड़ाएं आप उतने पॉपुलर हैं। तो आपकी होली प्लान? हाँ जी, सालाना बजट आ रहा है, हाँ, अगर आप उस पर अपनी कुछ राय इंडस्ट्री के एक पर्सन की तरह, साथ ही साथ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, यू कैन गिव सम इनसाइट अबाउट द यूनियन बजट व्हिच कम्स अप। इस बार अभी तो मैं संगीत सुनने आया हूँ, ये जो अपना होता है ना बजट के बारे में आपसे मुलाकात दोबारा करूँगा, और उसके बारे में आती है, बहुत सीरियस टॉपिक है, उसके बारे में अब मैं इस वक्त संगीत एंजॉय करना है और मुझे एंजॉय करना चाहिए। थैंक यू। क्या हाल है, कैसे हो तुम? आज क्या परेड है? बोलिए आप, क्या परेड क्या है? आप लेट आ गए, हम इंतजार कर रहे थे, आप शो में ने वीआईपी एंट्री दी आपको। जो लेट आया वो वीआईपी होता है? सबसे बड़ा वही होता है जो लेट। सर, आज की शाम के बारे में बताइए, क्या उम्मीद है आप? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि कम से कम फिल्म अवार्ड के साथ साथ जो म्यूज़िक अवार्ड शुरू हुए हैं, इसमें हमारी एक म्यूज़िक इंडस्ट्री, आने वाले म्यूज़िकल टैलेंट, चाहे वो राइटर हों, सिंगर हों, म्यूज़िक कंपोज़र हों, उनको एक बहुत बड़ा इनकरेजमेंट मिले। और मैं चाहता हूं कि म्यूज़िकल अवार्ड जो हैं एक सेपरेट एंटिटी होनी चाहिए उसकी,
और इसी तरह के और भी अवार्ड्स होने चाहिए और हर बड़े बड़े शहर में इस तरह के अवार्ड हों जिससे कि बच्चों को एक संगीत, लेकिन अच्छे संगीत, जब अवार्ड मिल जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो एक्सेल करता है। उसको फिर क्लासिकल म्यूजिक का भी सेंस है, उसको फोक सॉन्ग का भी सेंस है, चाहे वो कंपोजिशन में हो, चाहे लिखने में हो, चाहे गाने में हो। तो इस तरह में आप इंडस्ट्री में एक क्वालिटी म्यूजिक ला सकते हैं, जबकि हमारा म्यूजिक अभी बहुत वेस्टर्न होता जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में एक क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक भी होगा। आपकी इंस्टीट्यूट में भी वेदा करके फिफ्थ वेदा करके उसमें भी इसी तरह का हमने विस्लिंग वुड में एक फिफ्थ वेदा करके अभियान चलाया है, जिसमें कि हर हफ्ते हम लोग क्लासिकल सिंगर्स, क्लासिकल डांसर्स, क्लासिकल म्यूजिशियंस सबको बुलाते हैं। वो हमारे स्टूडेंट्स के सामने उसका मतलब समझाते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है, इस राग का उस राग का मतलब क्या होता है। वर्कशॉप होती है, फिर वो परफॉर्म करके दिखाते हैं। जब वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन समझाने के बाद जब परफॉर्मेंस होती है उससे स्टूडेंट्स को हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये फिफ्थ वेदा के अंतर्गत आता है। फिफ्थ वेदा का मतलब होता है नाट्यशास्त्र, जो वेदों के हिसाब से है। उसमें संगीत, ड्रामा, म्यूज़िक, पेंटिंग, पोइट्री सब आता है। और ये अभियान हमने चलाया है अभी, ताकि हमारी पुरानी संस्कृति से भी हम जुड़े रहें, पुराने म्यूज़िक से भी हम जुड़े रहें और उसमें से कितनी अच्छी बातें लेकर हम आज नया मॉडर्न म्यूज़िक बनाएं। तो आज हमारा काफ़ी इंटेंस फिनाले सॉन्ग का एक सीक्वेंस चल रहा था, तो वहाँ से मैं झट से मतलब लिटरली 15 मिनट में ये सब करके यहाँ पे पहुँच गई हूँ। आज हम देख रहे हैं रेड कार्पेट पे the hairstyle has been like funky and for everyone. Could you just tell us about the hairstyle? तो ये बेसिकली मेरी हेयर स्टाइलिस्ट के मन में था कि उन्हें कुछ गोल गोल करना था मेरे बालों पे, तो मैंने कहा कि ओके कर दो। And this is a business or like what's the how you find it? ये एक सूट ही है। आज की शाम से उम्मीद है आपका खुद नॉमिनेट भी हुई है। यस, मैं एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बेस्ट म्यूज़िक डेब्यू में नॉमिनेट हुई हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक रिकग्निशन है कि जो आपका एक और सपना है एक्टिंग के अलावा, वो भी मेरा रिकग्नाइज हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ। आप परफॉर्म कर रहे हो? और हाँ जी, मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ आज। तो बेस्ट डेब्यू कैटेगरी में नॉमिनेट होकर खुश हूँ और परफॉर्म भी कर रही हूँ, उससे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो दिख गया, मुझे लगा कि ये स्लीव से कवर हो जाएगा। अयो आई विश कि आपने ये टैटू नहीं देखा। एक्चुअली नहीं, ये तो ऑलरेडी आउट है। ये मेरा ABCD2 का टैटू है। मेरा ABCD2 का टैटू है। मुझे वक्त नहीं मिला क्योंकि अभी मैं बस शूट से यहाँ पे आई हूँ, तो टैटू निकालने का वक्त मुझे नहीं मिला। पर ये है क्रॉस, क्योंकि मेरा कैरेक्टर जो है विनी, वो एक क्रिश्चियन है फिल्म में। क्योंकि मैं वहाँ शूट करी थी, ABCD2 के लिए शूट करी थी और मुझे यहाँ आना पड़ा, तो सेट बस यहीं पे है, बाजू में है। आज आई थिंक 15 मिनट लगे ये सब करने में, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पे जल्दी यहाँ पहुँचना था। तो ये तो काफ़ी पुरानी क्या कहते हैं, जो स्टेटस है वो तो बन ही रहा है, जो भी है। और उसके बारे में मैं जो भी कहूँगी वो तो हमेशा कुछ ना कुछ तो लिखता ही जाएगा, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी उसके बारे में। आप रॉकस्टार का रोल करेंगे आगे, कौन का कोई बात है अपनी? हाँ जी, ABCD2 के बाद मेरी अगली फिल्म है रॉक ऑन। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे एक और मौका मिल रहा है एक बहुत ही बढ़िया फिल्म का हिस्सा बनने का, और वहाँ पे मैं अपने गाने गाने वाली हूँ और मैं एक सिंगर का रोल प्ले कर रही हूँ।
बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। लुक वगैरह भी काफ़ी फंकी होगा, वाइल्ड काइंड ऑफ। रॉक ऑन 2 का अभी लुक जो है वो सेट कर रहे हैं, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है कि क्या जो किरदार से जुड़ा हुआ है वही लुक होगा। उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा, कुछ नया करेंगे। Request you to sing a song before that is mandatory for you today. But before that, I'd like to ask you, since you are a young part of the industry or also part of the youth, the union budget which is coming up, would you like to share some insight? I don't know, no technical it is, just आपके कुछ विचार, any provisions as a women? मैं एक्चुअली आपको इस बारे में तो मुझे पता नहीं है अभी फ़िलहाल। मैं कम्प्लीटली मतलब हमारा जो लास्ट स्केड्यूल है अभी ABCD 2 का, हम इतने उसमें डूब गए हैं एकदम, हमारी पूरी टीम जो है एकदम डूब गई है उसमें। बस अभी कुछ ही दिन बाकी है शूट के, तो थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि शूट ख़त्म होने आया है, पर वी आर ट्राइंग नॉट टू थिंक अबाउट इट। बट थैंक यू गाइज, थैंक यू। ये आप जो खबर हमको देते हो वो मेरे को खाली न्यूज़पेपर से ही मिलते हैं, मुझे भी खबर कोई दे जाए। नहीं, ऐसा पता चला क्या सही बात है कि रोजी रोटी पे खतरा आ गया आजकल म्यूजिक डायरेक्टर्स की फ्रीडम की वजह से? कभी नहीं था। बताइए क्या आज उम्मीदें हैं? मीका परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब आप होस्ट कर रहे हैं और आप भी शामिल हो रहे हैं, कुछ बताएं आप इस बारे में। मैं परफॉर्म किया हूँ ये अवार्ड में, और इस अवार्ड में मेरा 10 साल मतलब धूम 1 to धूम 3 जितना म्यूजिक है उसका एक it kind of celebrated the 10 years of my working in Bollywood। पर धूम 1 से धूम 3 के सब तो गाने नहीं कर सके, बट जितना गाना हो सके 10 मिनट में उतना गाना परफॉर्म किया मैंने। म्यूजिक रिलेटेड है, अवार्ड नहीं है, म्यूजिक रिलेटेड है। सबसे पहले जो पुराने गाने हैं, और आई थिंक दिस क्वेश्चन जाम तो नहीं खो रहे, अगर टेस्टफुली बना जाए रिमिक्स तो अच्छा ही होता है। और दूसरा सर हमने सुनने में आया कि रोहित शेट्टी अप्रोच्ड यू फॉर वही मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं न्यूज़पेपर से सुना हूँ, मुझे भी असली खबर मिल जाए तो आपको मैं बता दूंगा। थैंक यू। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई, हाँ जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका तो लट्टू परोसन की भाभी हो गई। थैंक यू। ये बदलाव करने के लिए कहा जाता है या एक कलाकार को कहा जाता है? देखिए मुझे ये सब बारे में जानकारी नहीं है, बिकॉज दीज आर लीगल थिंग्स। जो बोर्ड से कोई अगर ऐसा होता है कि कोई वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते, आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम लीगल इश्यूज इन दैट। बट जनरली क्या होता है कि ये बॉम्बे और मुंबई का आपने बोला तो मुझे समझ में आ रहा है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज यू नीड टू राइम द वर्ड। एक लिरिक में, गाने के लिरिक में राइम करने का वो ज़रूरत होता है, तो शायद वो राइम के चक्कर में मुंबई को बॉम्बे कहा होगा किसी ने, बट इंटेंशनली इन द इंडस्ट्री नो वन वुड like to do something which is illegal। So इसमें आजकल मतलब ये ऐसा डायरेक्टिव आया है कि उन्होंने कई चीज़ों के शब्दों को हटा दिया जाए, पर आपने क्या फ्रीडम ऑफ लाइक आप जैसे आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, देखिए आर्टिस्ट वर्ड का अभी if government thinks like that we can't do anything about it। हम लोग कैसे कर सकते हैं, because it's their call। But generally we have the freedom of speech, we can speak anything। But of course, depending on the situation, what you speak, that is, you have to be responsible about what you speak and when you speak, where you speak। तो वो तो obviously सबका responsibility रहता है, we need to understand that। Can I ask you about since you are part of the entertainment industry and also बजट इफेक्ट करता है आपको, जो यूनियन बजट आता है उसके बारे में कुछ विचार, इंसाइट अगर आप कुछ कहना चाहें? No, I have no idea about all this because in general, not technically। I know technically तो नहीं मालूम है obviously, because we are not in that content। We don't even think about all that। I think about the politics of the country because I feel responsible about it, but not that much into detail in that। फ़र्क सबको पड़ता है बजट का, मतलब इकोनॉमी अगर आप पढ़ते हो तो उसमें any changes in the economy, any changes in the budget will affect each and every person in the country। So of course I'm getting affected every day, but the difference is I don't know
where am I getting affected. Any provision you would like as a person कि ऐसा प्रावधान या provision होना चाहिए for any women, for education, for farmers, for as an artist, any text related. I'm just giving you options. Provision to do what? मतलब गवर्नमेंट जब लाए ये बजट तो ये चीज़ों का ख्याल रखें कि ऐसा It's very difficult in our country because we have too many people in the country, and you can't you can't differentiate between people because we are not different castes. We have of course we have financial differences. एक farmer और एक businessman they are different, economic level का तो difference हमेशा होता है, तो that way we are different, but I don't think we should differentiate people like that. एंड कौन सा ऐसा एक बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस होगा जिसको आप अपने रंग में रंगना चाहेंगे? बॉलीवुड एक्टर एंड एक्ट्रेस, मुझे ऐसा कोई ख्याल कभी भी नहीं आया है ज़िंदगी में। होली का प्लान ये है कि होली खेलना है, एंड आई हैव अ प्लान टू गो समवेयर, मेरे जो होम टाउन के आसपास जहाँ पे मेरे दोस्त लोग होंगे, दैट्स द प्लान बेसिकली, टू चिल अराउंड. Amitabh Bachchan song, that famous that song, everybody plays that. Do you exercise your vocal cords for a single line? No, I don't think so. This is the music awards. म्यूजिक लाइन है आपकी आवाज के बिना अधूरा हो जाएगा हमारे लिए. होली गले रघुवीरा, होली गले रघुवीरा, famous song of Amitabh Bachchan. Thank you so much. Thank you. I think we need something like this, especially non-film categories, and I wish them well. I want them to go further and go into many other categories of music and make it more purer. You launched your band also today. Can you tell something about it? Yeah, I'm so glad that Nuffs had a slot to perform and show the world what they can do. This is just the beginning, and I think it was a great beginning for me. It was Oscars yesterday. Are you satisfied with the how it went about? I didn't watch it. I was working. Rahman, one last thing. Like according to CBFC, there are regulations about using some words in the songs which you make. Like there was a song in which it was Bombay and they were asked to change to it Mumbai. So do you agree with this system of like having a censorship on the words? And I feel music is a pure art, and people benefit so much by purity and joy which music creates, and it's better to keep pure. So in a way I agree certain things, but it should not become people should not get stranded and be caught. Do you believe that the retro song should be remixed, and what's your take on that? Some of them are interesting. It should not become a habit, I said, because people love original stuff and they respect retro stuff without spoiling sanctity. Are you in favor? Partly. Thank you. Rahman, lastly, what more we can expect in the coming future? We know about your school also. You are working for your school also, and about Hindi songs. So I'm doing Tamasha and Riya Kapoor's new film, and actually chilling out of it. Hema Malini ji was at your school, I think so? Yeah, she was kindly visited the school and checked out the students, and it was such a great honor. I've got to go, sorry. Thank you so much.